तो हम 26 नंबर श्लोक पे हैं, 26 नंबर। अब कोई भक्त अगर आज पहली बार भी जुड़ा है तो भी उसको ये क्लास समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये जो क्लास है, या अगर आप बीच से जुड़ोगे समझ नहीं आएगा। देखो भगवत गीता में जैसे हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है, आंसरिंग चल रही है, तो कई बारी भक्त मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं सेम, कि जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसमें ये डिफरेंशिएट इतना ऐसा क्यों होता है कि एक मतलब टॉपिक चल रहा है, जैसे कृष्ण अर्जुन का टॉपिक चल रहा है, अगला टॉपिक कुछ और आ गया। मतलब अभी हम पढ़ने ही लगे थे कृष्ण अर्जुन की स्टोरी या किसी भक्त की स्टोरी, अचानक देखते हैं किसी और का स्टोरी आ गई। फिर 3 अध्याय बाद देखते हैं किसी और की स्टोरी आ गई। जैसे भागवतम में होता है आमतौर पे कि 4 अध्याय पढ़ोगे उसके बाद किसी और की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता आप लोगों को? मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था कि 4 अध्याय या 5 अध्याय मैंने एक पर्टिकुलर भक्त के और भगवान की लीला के बारे में पढ़े, अब अचानक से दूसरा स्टार्ट हो गया, जबकि उसके आगे भी तो होना चाहिए फर्दर, कि उसकी और फर्दर लाइफ क्या थी या उसकी प्रीवियस लाइफ क्या थी। तो कई बार इतना क्लैरिटी हमें नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप कभी ये नहीं कहते कि प्रभु जी हरि बोल, मुझे पूरी स्टोरी सुनाइए। पूरी स्टोरी तो कोई भी नहीं सुनना चाहता। अगर मैं ही आपको आंसर करूं, आप मेरे को बोलो कि ना मेरे साथ बड़ा बुरा बुरा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं कहूंगा चलो रुको, एक काम करते हैं, मैं आपको पूरी महाभारत सुनाता हूँ। फिर महाभारत की पूरी स्टोरी ऐसे करके सुनाने लगूंगा। आप सोचो कितने दिन लग जाएंगे। मैं भी थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते भी थक जाओगे और सो भी जाएंगे और कन्वर्सेशन ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन था क्या, पहुंच कहां गए, पता नहीं लगेगा। इसलिए एग्जाम्पल को कोट करते हुए कि यहां पे ऐसा हुआ, तो उसको कोट करते हुए आंसर दे देते हैं। यहां से निकाला शास्त्र से और उसको दूसरे को आंसर कर दिया, एक यहां से निकाला एग्जाम्पल, उसको आंसर कर दिया। ऐसे करके ये चलती हैं। इसलिए शास्त्र में हम देखते हैं स्टोरीज आगे पीछे चलती हैं बहुत ज्यादा। ऐसे ही सारे पुराण, भागवतम, सब कुछ लिखा गया है, तो स्टोरीज बहुत सारी, मगर कुछ स्टोरीज हम आगे पीछे सुनाई सुनते हैं इसमें। अब कृष्ण लीला स्टार्ट हो रही है 10th कैंटो से भागवतम, कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं सेकंड में, फर्स्ट में, यहाँ पे क्यों है जब 10th वाले में होनी थी स्टार्ट? तो इसलिए वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछो तो मैंने उसमें से कोई एग्जांपल देके आपको कोट कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सुनाया जाता है, तो कहीं से भी आप सुनो ये समझ आना ही आना है। इसलिए शास्त्र को चाहे आप 9वां अध्याय 26 नंबर श्लोक जो आज हम करेंगे यहां से सुनो, चाहे आप आगे से सुनो पीछे से सुनो, ये समझ आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से। अब हम इस पे देखते हैं 26 नंबर श्लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो लोग इधर उधर का खाना खाते हैं और भगवान को पता नहीं उनको कि भगवान क्या खाते हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तद अहम भक्तया उपायतम अश्नामि प्रयत आत्मना। अब इसका मतलब पढ़ते हैं, इसका है क्या मीनिंग। तो भगवान कह रहे हैं पत्रम यानी पत्ता, पुष्पम यानी फूल, फल यानी फ्रूट्स, तोयम यानी जल। क्या खाते हैं? पत्ता, पुष्प यानी फूल हो गया, फल हो गया और जल हो गया, बस यही खाते हैं क्या भगवान? कैसे भगवान है? भेड़ बकरी है क्या तुम्हारे भगवान? ऐसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भगवान बस 4 ही चीजें खाते हैं, फल, जल, पत्ता और फूल, ये कैसे खाते हैं भगवान? इसका मतलब तुम्हारे जो भगवान हैं वो गाय भैंस जैसे हैं या भेड़ बकरी जैसे हैं, ऐसा बोल सकते हैं लोग आपको? तो इस चीज को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। देखो रोटी कहां से आता है? अनाज आता है। जैसे रोटी, जो हम रोटी खाते हैं, ऐसे ऐसे माता जी रोटी बनाती हैं, जो भी बना रहे हैं हम घर में रोटी या राइस बना रहे हैं, राइस या रोटी का अनाज की खेती होती है या नहीं होती? होती है। अब पानी में अगर चावल की खेती होती है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में, जैसे एमपी, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ रीजन में, यहाँ पे आटे की खेती होती है, यानी गेहूं की खेती होती है। तो ये जो खेती है, तो ये क्या है? पत्ता है। तो पत्ता, आप ये तो नहीं कह सकते, या हम भी ये तो नहीं कह सकते कि पत्ता नहीं। अगर आप देखो झाड़ियों में होता है चावल की खेती, ऐसे ही उसकी खेती होती है, गेहूं की बड़े बड़े वो होते हैं, गन्ने की भी खेती होती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो है तो प्लांट्स ना। तो भगवान ने इसलिए बोला पत्ता, पत्रम।
समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे श्लोक में, कि क्या है पत्ता मतलब क्या हुआ? पत्ता मतलब ऐसे नहीं पत्ता तोड़ा खा लिया, बरगद के पेड़ का निकाला, एक पीपल के पेड़ का निकाला, एक नीम का निकाला, नीम के ऐसे करके भगवान जड़ी बूटी खा रहे हैं। भगवान ने ये नहीं बोला मुझे जड़ी बूटी का भोग लगाओ। भगवान कह रहे हैं कि मैं पत्ता स्वीकार करता हूं, पत्ते को बनाओगे भी तो सही, उसको काटोगे, रिफाइनरिंग करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, तब घरों में आएगा, तब वो कुक होगा, तब खाते हैं भगवान, मगर प्रोडक्ट वो होना चाहिए। ऐसी भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम। अब ये पुष्पम, भगवान फूल खाते हैं क्या? गेंदा फूल खा जाते हैं? ये तो बंदर खाता है भाई। बंदर को पकड़ा दो, वृंदावन के बंदर को, ऐसे लेगा, ऐसे करके खा जाएगा गेंदा फूल को। देखा है आपने? बंदर फूल खा जाते हैं, उनको टेस्टी लगता है फ्लावर। और कई लोग फूलों की चटनी भी बनाते हैं। तो इसका मतलब भगवान क्या फूल यही है? भगवान भी जानवर जैसे हैं। देखो, फूल गोभी क्या बोलते हैं? फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, फ्लावर। ऐसे ही ब्रोकोली, ब्रोकोली क्या है? फ्लावर, उससे उगा है, फ्लावर से, इसलिए बोला गया पत्रम पुष्पम। ये सब चीजें, कुछ चीजें फलीभूत होती हैं, यानी एक अंकुर से फल की तरह निकलती हैं, तो फलीभूत होने को कहते हैं फलम। ऐसा नहीं कि या पुष्पम, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान डायरेक्टली पुष्पम खा जाएंगे। फूल निकाला ऐसे करके, ले एक फूल खा लिया, चंपा का फूल खा लिया, भगवान कह रहे हैं ले गेंदे का खा लिया, एक मोगरे का खा लिया, कह रहे आहा आनंद आ गया, सारे खुशबूदार फूल खा गया मैं आज। खाने का मतलब है भगवान ये स्वीकार करते हैं। अगर चरणों पे चढ़ाओ तो भी स्वीकार करते हैं, हाथ में पकड़ाओ तो भी स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम। अब पत्रम में तुलसी पत्ता भी आता है, भगवान तुलसी पत्ते को भी स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल तो भगवान को सारे चढ़ा सकते हो, और जो चीज फलीभूत हो रही है वो भी फल है। तो इसलिए फलम। और तोयम का मतलब जल, जल का मतलब केवल जल से नहीं है, तो दूध कहाँ गया, शहद कहाँ गया? जो भी लिक्विड फॉर्म में है उसको तोयम बोला गया। जो भी लिक्विड फॉर्म में है, यानी जल के फॉर्म में है, उसको बोला गया। तो ये चीजें भगवान खाते हैं। अब इसमें आता है कि अगर भगवान ये खाते हैं तो कैसे खाते हैं? तो भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब देखो आगे भगवान कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझने की बार बार कोशिश करना आप सब। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? यो में भक्तया प्रयच्छति, भक्तया यानी नीचे मतलब पढ़ो भक्ति पूर्वक, यहाँ पे लिखा है, इस भक्तया का मतलब है भक्ति पूर्वक। भक्ति पूर्वक स्वीकार करते हैं, जो भक्ति पूर्वक ये चीजें देता है, भेंट करता है, तद अहम भक्तिया उपायतम अशनामी प्रयत आत्मना। तो भगवान ने दो बार भक्ति वर्ड का इस श्लोक में यूज किया। यहां भी भक्ति कह रहे हैं यो में भक्तया, और नीचे भी कह रहे हैं तद अहम भक्ति, यानी मैं प्रेम से लेता हूं और प्रेम से देता हूं। भक्ति को अगर इजी फॉर्म में समझा जाए तो इसका मतलब है कि मैं प्रेम से खाता हूं, ऐसे नहीं खाता। मुझे नहीं खाना दुर्योधन के घर का वो सब बहुत सारा छप्पन भोग नहीं चाहिए, मैं तो साग खा लूंगा, मैं तो चेके के छिलके खा लूंगा, मगर प्रेम पूर्वक जो भी भगवान को भोग लगाओ, भेंट दो प्रेम पूर्वक, उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर हमारा उसमें फेथ नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। जो भी चीज हम काम करते हैं वो प्रेम से करते हैं, प्रेम भगवान रिटर्न में देते हैं। अगर मैं मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बोलूं, ए लड़के खाना खा चल। अब आप कहोगे यार ये कैसी बात कर रहा है, इतनी बदतमीजी, प्रभु जी तिलक लगा रखा है, यू है, आपको कॉमन सेंस नहीं है क्या? डू यू हैव एनी सेंस? ऐसे कौन बोलता है कि ए लड़के खाना खा? आपको तो तमीजदार होना चाहिए। अब आपने क्या एक्सपेक्ट किया? प्रेम। देखो हर किसी को प्रेम चाहिए, प्रेम चाहे लेगा तो दूसरों को प्रेम देगा। ऐसे ही भगवान प्रेम से लेते हैं और प्रेम से देते हैं। प्रेम से जो आप उनको दोगे उसको आपको प्रसाद रूप में देते हैं। और भगवान को जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे हाथ से खाने की जरूरत है। आप जो भोग लगाते हैं उसको आंखों से देखते हैं, भगवान खा लेते हैं। पैरों से भी भगवान खा सकते हैं, पैरों से बोल सकते हैं, मुंह से चल सकते हैं, हाथों से चाहे तो उड़ सकते हैं, हाथों से सुदर्शन चक्र छोड़ सकते हैं, जो चीज चाहे प्रकट कर सकते हैं, वो भगवान है। यही उनकी जो शक्ति बोली गई अचिंत्य है, हमारी चिंतन की परे। ऐसा ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? जैसा चाहते हैं भगवान वैसा कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे हैं भगवान, प्रेम से दो प्रेम से लो। अब इसमें आता है कि
ये तो भगवान ने कह दिया कि जो भी मेरे को प्रेम पूर्वक देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, ये भगवान ने इस श्लोक में कहा। अब है इसमें कि जो लोग बोलते हैं कि प्रेम से खाते हैं ना भगवान, तो हम प्रेम से क्या हड्डी लहसुन प्याज नहीं लगा सकते? देखो भगवान बोला लहसुन और प्याज जो है, पहले तो आप समझो है क्या। राहु राक्षस जो था वो भगवान क्या बनना चाहता था? अमृत पी के अमर बनना। जिस अमृत के लिए लोग नहाने के लिए स्नान के लिए गए हैं, इतना लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट करके मर भी गए आधे तो, कुछ दबके मर गए, कुछ भीड़ में मर गए, कुछ छीना छपटी में मर गए, कई लोगों का बुरा हाल हो गया, कुछ गए तो बीमार पड़ गए। उस अमृत के लिए राहु ने भी बहुत प्रयास किया। जब राहु भगवान से लड़ रहा था या देवी देवताओं से लड़ रहा था, तो राहु ने चाहा कि मैं भी अमृत पी लूं। अब मोहिनी अवतार ने देवताओं को अलग कर दिया और दैत्यों को अलग कर दिया। और राहु जो था इधर दैत्यों की लाइन से देवताओं की लाइन में आके बैठ गया। भगवान सब जानते थे, भगवान से कुछ छुपा नहीं था, पर भगवान इस बात को पिला के उनको ये गारंटी देना चाहते थे कि मैं पक्षपाती नहीं हूं, पीना है पी लो, आ जाओ, अगर तुम्हें पीना है आ जाओ पी लो। और एक चीज भगवान और दिखाना चाहते थे कि इस अमृत में इतनी शक्ति है कि अगर मैं इसका गला भी काट दूंगा तो ये मरेगा नहीं। और वही हुआ, जब राहु वहां पे बैठा तो मोहिनी अवतार ने अपना ऐसे सुदर्शन चक्र छोड़ा और राहु ऐसे आया सुदर्शन चक्र और राहु की गर्दन कट गई। उसका जो शरीर था वो अलग गिर गया। तो जहां खून और हड्डी गिरे, उस खून से पैदा हुए प्याज और हड्डी से पैदा हुआ लहसुन। अब ये सुनने में बड़ा माइथोलॉजिकल लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी बेकार की बातें हैं, ये तो बड़ी मतलब ऐसी बातें हैं कि मैं क्यों इस पे बिलीव करूं। भाई लहसुन और प्याज को अगर देखो तो देखने में तो फूल जैसे लगते हैं, तो वो भी तो फूल हैं, तो भगवान क्यों नहीं खाते? एक हड्डी है, एक खून है। भगवान का ये दिखाना चाहते थे कि अमृत में इतनी शक्ति है कि राहु पी भी लेगा आज भी, अपने हड्डी और खून रूप में राहु एक एक जगह हर एक के घर में है, कहीं ना कहीं छुप के बैठा हुआ है। अब वो खून हड्डी अगर हम खा रहे हैं तो भगवान को अच्छा तो नहीं लगेगा? भाई है तो खून हड्डी ना। राक्षस में भी भगवान ने अमृत पिला के इतनी शक्ति तो दे दी कि वो खून हड्डी के रूप में आज तक पृथ्वी पे जी रहा है, और वैसे भी जीता है। जब उसका धड़ काट दिया तो अपने सर से हुआ इतने सा सर लेके घूमने लगा, और इतना सा सर लेके वो ग्रहण लगाता रहता है। तो भगवान इस बात को शो करना चाहते थे कि अमृत में बहुत शक्ति है। अब सोचो अगर हम एक हड्डी और एक वो खा रहे हैं, खून पी रहे हैं किसी का, तो आप उसको क्या बोलोगे? नॉन वेजिटेरियन बोलोगे या नहीं? आप नॉन वेजिटेरियन बोलोगे। पर क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम बोलते हैं प्यार लहसुन इज अ वेज। ये वेज नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा, वेज में नहीं आता। कुछ हद तक इसको वेज बोल दिया जाता है क्योंकि डायरेक्ट किसी की किलिंग नहीं हो रही, एक जीव को हत्या नहीं कर रहे और तब उसकी हड्डी या मांस को नहीं चूस रहे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे। पर ऑलरेडी एक व्यक्ति है राहु, उसके शरीर का खून मांस है, जो आज के समय में कलयुग में बैठा हुआ है, एक एक जगह पे विराजमान है, ऐसे करके आ जाता है। तो ये चीजें भगवान को पसंद नहीं है। भगवान का द्वेषी है, जो चीज भगवान को द्वेष आती है वो भगवान कैसे उसको स्वीकार कर लेंगे? भगवान नहीं खाते। अगर आप इन चीजों से छूटना चाहते हो तो उसको उपाय है क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी चीज आप लगा रहे हो वो भगवान को प्रेम पूर्वक बाकी चीजें तो दो। ये नहीं अगर आपके घर में ऐसी परिस्थिति आप फंस गए हो, भोग नहीं लगा पा रहे, तो आपके घर में फल तो होगा, पानी तो होगा, आपके घर में दूध तो होगा, ये तो लगाओ, ड्राई फ्रूट तो होंगे। कुछ भी नहीं है तो पानी तो सबके घर में है, दूध तो सबके घर में, इतना तो कोई भी लगा सकता है, पानी दूध दही। तो वो तुलसी पत्ता लगा के आपको घंटी बजाते हुए भोग लगाना चाहिए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और इससे क्या होता है, यही तात्पर्य में प्रभुपाद जी, बहुत बड़ा तात्पर्य मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमारी बुद्धि साफ होती है। अगर आपकी बुद्धि साफ नहीं है, आप चिंतन नहीं कर सकते। अगर ब्रेन में कचरा घुसा हुआ है, कचरे को निकाल नहीं रहे, उसमें बिठाओगे कैसे नया माल? एक ट्रक से पुराना माल उतारा नहीं, नया माल चढ़ाना है, कैसे चढ़ाओगे? घर से पुराना बेड निकला नहीं, कमरा से पुराने बेड निकला नहीं, नया डबल बेड पहना, पहले घुसाना है डबल बेड को। घर से पुरानी अलमारी हिली नहीं, नई अलमारी पहले लाके खड़ी करनी है। कैसे कर लोगे? ये तब होगा जब आप पुराने सामान को हटाओगे। तो पहले अपना भेजा जो है हमें खाली करना पड़ेगा। इस प्रसाद को पाके, प्रसाद में शक्ति होती है, भेजे को साफ करता है। भेजा क्लीन नहीं है, फिर कह रहे भगवान का चिंतन होगा भी कैसे? आप भेजा क्लीन नहीं करना चाह रहे। देखो प्रयास करने वालों की हार नहीं होती।
इसी श्लोक में भगवान आगे वाले श्लोकों में बताएंगे। ये मैं आपको उसके लिए बोल रहा हूं, बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है ना, प्रयास करने वालों की हार नहीं होती। है तो एक डायलॉग है, मगर भगवान इसको अपने श्लोक के रूप में बताएंगे कि जो प्रयास भी करता है भगवान उसकी प्रयास को देखते हैं। और देखो, भोग लगाने का एक बड़ा फायदा है, जो भी अन्न होता है इस संसार में उसमें पाप होता ही होता है। चाहे वो रोटी हो, दाल हो, चीनी हो, वैसे भी उनमें पाप होता है। आप कहोगे क्यों? भाई आपने एक प्लांट को काटा, अब प्लांट उग तो जाएगा, मगर आपने काटा तो सही ना। और प्लांट को काटने से भी दर्द होता है। और इसकी वीडियोस अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब में डालो प्लांट्स क्राइंग साउंड्स, तो प्लांट्स की भी आवाज आती है, ट्रीज को काटते हुए आवाज आती है, रोता है ट्री, पेड़ रोता है जब उसको काटा जाता है, उससे भी चीखें निकलती हैं पेड़ से। मगर क्या है कि वो दोबारा अपने आप को उगा सकता है। और हम कभी जड़ को नहीं तोड़ते, पूरा के पूरा जड़ को उखाड़ लिया, पूरा पौधा ही उखाड़ दिया, हम उसके ऊपर के एक पार्ट को लेते हैं। ऐसा नहीं कि खेत है तो पूरे खेत ही उजाड़ दिए, दोबारा उग जाएंगे। भाई बीज तो है ही ना उसके अंदर अभी भी, तभी तो खेत उग रहे हैं, दोबारा से खेती हो रही है। बीज ही नहीं होगा तो खेत कैसे होंगे? तो मेन चीज तो अभी भी बचा है ना उसके अंदर, हम तो ऊपर का पार्ट खा रहे हैं। तो हम पूरे खेत को नहीं उजाड़ लेते, तो दोबारा उग सकता है। इसलिए हम जितने भी अन्न होता है उसको भगवान को कुक करके भोग लगा, उसमें तुलसी पत्ता डालते हैं, क्योंकि तुलसी के थ्रू ही भगवान स्वीकार करते हैं। और इससे क्या होता है, भगवान तीसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो भोग लगा के खाता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, मगर जो बिना भोग के खाएगा उसके पाप ही पाप आएंगे। अब आप देख लो आपको क्या चाहिए, अगर आप भोग लगा के खाओगे तो मन बुद्धि साफ होगी, और बिना पाप वाला भोजन खाओगे, यानी भगवान का प्रसाद पाओगे। और रोज कोई खा सकता है, हर टाइम खा सकता है, ये हमारे ऊपर है कि हमने उसको किस तरह से ग्रहण करना है। अगर जितना हम प्रसाद खाएंगे उतनी ज्यादा बुद्धि साफ होगी, जितना हम गंदा खाएंगे उतनी बुद्धि हमारी डल होती जाएगी। फोन स्मार्ट होता जाएगा और हम डल होते जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो, आपका फोन स्मार्ट बन जाए और आप डल हो जाओ? अगर फोन स्मार्ट है तो हमें ओवर स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा ओवर स्मार्ट नहीं कि भक्ति से निकल ही गए, ओवर स्मार्ट का मतलब फोन से ज्यादा स्मार्ट हो जाओ। अपने आप को, बुद्धि को यूज करो कि मैं अपना जो दिमाग है कहाँ पे मुझे लगाना है, मेरे घर की ये परिस्थिति है तो मैं इसको कैसे ठीक करूं। और हमेशा पूछना चाहिए। देखो मेरे को नहीं पता आपके घर में क्या सिचुएशन है, तो एक कॉमन इंडिकेशन ही बता सकते हैं कि आप ये भोग लगाओ, दूध लगाओ, फल लगाओ, पानी लगाओ। अब आपके घर में मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, किस परिस्थिति में आप हो, तो उसको उसके हिसाब से गाइडेंस दी जाती है। इसलिए काम आती है गाइडेंस। मगर जो बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि अन्न में भी पाप होता है। मगर जब आप अन्न को भोग लगा के भगवान को रख देते हो बिना प्याज लहसुन का, रिटर्न में जो आता है वो प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को खाने से बुद्धि साफ होती है। जब इसका कूड़ा साफ होगा तो आप अच्छे से चिंतन कर पाओगे कि भगवान क्या, कौन भगवान, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। तब ये है पर्पस लाइफ का। इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए, चाहे कुछ भी लगाओ, छोटी से छोटी चीज लगाओ। और भोग लगाने का कोई भी समय सच नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हो। अब इसमें आता है कि अगर आप बाहर हो तो कैसे भोग लगाओगे, भूख लग गई, फंस गए, इमरजेंसी में आ गए, ट्रैवल कर रहे हो, क्या करोगे? देखो, अब ये 100% सॉल्यूशन नहीं है, मगर एक तरीका है। फोन सबके पास है, फोन में भगवान का फोटो खोलो। कोई नहीं बोल सकता मेरे घर पास फोन नहीं है। जो आज जूम ले रहा है उसके पास फोन है, जो आने वाली इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में देखेगा उसके पास भी फोन है। तो उस फोन से भगवान का फोटो निकालो, फोटो खोलो, कोई भी आपके भगवान खोल लिया, राधा कृष्ण सीता राम आपने खोल लिया, या जगन्नाथ या गौर निताई खोल लिया। अब ये प्रोसीजर तो वैसे करेक्ट नहीं है, क्योंकि भोग भगवान के मंदिर में लगता है, चाहे घर का हो या बाहर का हो। मगर कम से कम आपकी प्रयास को भगवान ने देखा तो सही कि यार बाहर है, भूख लग रही है, तड़प रहा है, पर मेरे को अभी भी कहना चाह रहा है कि भगवान पहले आप खाओ। तो आपके उस प्रयास को ही भगवान देखते हैं। फोन खोलो, फोन में फोटो है, फोटो देखते हुए, और तुलसी का एक लकड़ी रख लो, उस लकड़ी को टच करा लो। उस लकड़ी को हमेशा आप कैरी करो पॉकेट में या कहीं पर्स में, जैसे फोन, जैसे मेट्रो कार्ड, एटीएम कार्ड हम कैरी करते हैं हर जगह पे। लकड़ी निकाल लो, दो तीन, लकड़ी को टच कराओ। जो भी बाहर का भोजन है, अगर उसमें बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन है, उसमें टच कराओ। टच करा के, चाहे वो फल है, दूध है, जो भी है, उसमें भोग का मंत्र आता है। उस भोग के मंत्र को मैं आपको बता दूंगा वो क्या है। उस भोग के मंत्र को आप बोलो और उसके बाद पा सकते हो।
अगर फिर भी भोग के मंत्र को कैसे बोलना है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही भोग का मंत्र भी बोल सकते हो। आपको मैं पूरा शेयर कर दूंगा कि वो भोग का मंत्र होता क्या है, पहले भी मैंने क्लास करी है। तो आप इस तरह से आपकी प्रयास को देख के भगवान आपको सही परिस्थितियां कर देंगे, मगर प्रयास तो करो। प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? बहुत टफ नहीं है। अगर कोई लगे फोन सबके पास है, अब आप देखो आपको प्याज लहसुन खाना है या बिना प्याज लहसुन का, बिना प्याज लहसुन का लो। कम से कम भगवान ने देखा भूखा इसकी हालत हो रही थी तो आपने फोन पढ़ा और इसको देख के कम से कम प्रार्थना करी कि मेरी ऐसी स्थिति है, भगवान इसको ऐसे रूप में स्वीकार करके मुझे दे दो प्रसाद। तो हालांकि वो पूरी रूप से प्रसाद नहीं हुआ, मगर फिर भी आपने तुलसी टच कराई, आपने प्रार्थना करी, भोग मंत्र बोला, तो भगवान आपके प्रयास को देख रहे हैं। अच्छा लगता है या नहीं लगता? अच्छा लगता है भगवान को भी। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं यार पता है मैंने फोन उठाया अचानक से तेरी याद आ गई, तेरी याद आके सोचा कि एक बारी तेरे से बात कर ही लूं। तो वैसे ही जब आप फोन उठा के भगवान का फोटो देखते हो, मंत्र बोलते हो, तुलसी लगाते हो, तो भगवान कहेंगे ओहो मेरी भी याद आ गई इसको खाने से पहले। तो भगवान भी खुश होते हैं, जैसे हम खुश हो रहे हैं तो भगवान नहीं होंगे खुश? छोटी छोटी प्रयास से भी खुश हो जाते हैं भगवान। कोशिश करनी चाहिए। अब ये उसके लिए जो बाहर रहता है या नहीं लगा पाता, मगर कोई टाइमिंग नहीं है एज सच की कब लगाना है। जनरली मंदिर खुलते हैं उसी टाइम पे, आप अपने घर में जैसे जैसे खाते हो आप लगा सकते हो। सुबह दिन रात आप खाते हो, कुछ नहीं खाते तो फल तो खाते ही होगे, फल नहीं खाते तो पानी पीते होगे, पानी नहीं तो कम से कम दूध लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो ये सब चीजें इसलिए लगाई जा सकती हैं। देखो पानी को रोज भोग लगाने की जरूरत नहीं है कि बार बार पानी भोग लगाओगे तभी पियोगे। पानी नॉर्मल होता है, कोई भी डायरेक्ट नदी का भी पानी पी सकता है, पर बाकी खाने वाली जो चीजें हैं, बाकी पीने वाली जो चीजें हैं, उनको भोग लगाना चाहिए। कम से कम इतना हमें करना चाहिए। भोग मंत्र क्या है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वैसे यहाँ पे भी शेयर करा है भक्त ने, तो आप यहाँ पे जूम में भी देख सकते हो। ये है, इसको बोलना होता है 3 3 बार। पहला वाला मंत्र 3 बार, दूसरा वाला 3 बार, तीसरा वाला 3 बार, चौथा वाला 3 बार, पांचवा वाला 3 बार। ठीक है, 3 बार बोला, भगवान को प्रार्थना करी। और अब अगर आप अपने घर में लगा रहे हो तो घर में तुलसी पत्ता डाल के भी लगा सकते हो। लगाते ही वैसे ऐसे हैं, तुलसी पत्ता डाल के 10 से 15 मिनट रखना चाहिए। और ये फोटो जो है, जिन भक्त के पास नहीं है वो मुझे बता दे, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि क्या होता है ये भोग का मंत्र। और अगर आप चाहते हैं मैंने स्क्रीन पे शो करूं तो मैं आपको एक बारी इसी लिए दिखा भी देता हूं कि क्या है ये भोग का मंत्र। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? ये वाला टॉपिक आप सबको दिख रहा है, वैष्णव सदाचार? यस। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूं। इसी बुक में भोग का पूरा मंत्र है। अगर कुछ भी नहीं आता तो 3 बार हरे कृष्णा से तो स्टार्ट कोई भी कर सकता है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो 3 बार हरे कृष्णा से स्टार्ट कर सकते हो। 3 बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार हुआ, ऐसी 2 बार और बोलो। इतना तो कोई भी कर सकता है, ये उसके लिए जो बिल्कुल ही नया है। और जो जिनको एटलीस्ट 6 महीने हो गए हैं तो उनको तो एटलीस्ट ये सीखना ही चाहिए कि है क्या। अच्छा ये रहा, देखो अब आपको मैं दिखाता हूं। ये भोग का मंत्र है, बाकी यहाँ पे आप देख लो, और आपके यहाँ पे भी जूम में भी शेयर करा हुआ है भक्त ने। तो ये है, देखो ये वाला अभी हमें नहीं बोलना, ये वाला मंत्र अभी नहीं बोलना, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो उनके लिए जो दिन की दीक्षा हो गई है, जिनकी नहीं हुई उनको नहीं बोलना। यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रभुपाद प्रणति। ठीक है, तो ये वाला इसको बोलना है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवारी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी है, इसी को भोग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले 3 बार, फिर प्रभुपाद के 3 बार ये बोलने के बाद फिर बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का, ये भी 3 बार, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। ये 3 बार, 2 मंत्र हो गए 3 3 बार। ठीक है, अब ये बोलेंगे, ये भगवान कृष्ण का मंत्र है, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये भी 3 बार। ठीक है, तो 3 3 3 बार हो गया। अब हम बोलेंगे
ये वाला, जिसे चैंटिंग स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, इसे पंच तत्व मंत्र कहते हैं। ये भी 3 बार। और लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र 5वें नंबर पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी 3 बार। तो 3 बार ये, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार। तो इस तरह से टोटल हो गया 5 मंत्र है, 3 3 3 बार बोलने हैं सीक्वेंस में। पहले वाले को 3 बार, दूसरे वाले को 3 बार, तीसरे को 3 बार, चौथे को 3 बार, पांचवे को 3 बार, टोटल 15 हो गया। घंटी बजा के बोल सकते हो, बाहर हो तो फोन को पढ़ के बोल सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जिन भक्तों को नहीं मिला, मैं आपको दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। यहीं पे देखो आपके सामने ये मंत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से। ये पूरा मंत्र है, आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी ये मिलेगा आपको, गूगल पे भी मिल जाता है, पर यहाँ पे भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो कि कैसे इसको करा जाता है। और इसको कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको नियम पालन करने हैं, पहले ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ये छोड़ना है, ऐसा नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई भी इन मंत्रों को बोल सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। तो ये है भोग का प्रोसीजर। अब जो लगाते हैं उनके लिए मैंने अलग से बताया हुआ है कैसे लगाते हैं। घंटी अगर आपने घर पे लगा रहे हो, भगवान का प्लेट थाली चम्मच हमेशा अलग होना चाहिए, कभी हमारे से मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे गेस्ट आता है, आप उसके लिए अच्छा अच्छा सामान लेके रखते हो, एक अच्छा थाली प्लेट चम्मच, वैसे ही भगवान के लिए भी एक अच्छा थाली प्लेट चम्मच लेके रखो। चाहे स्टील हो, तांबा हो, पीतल हो, वो आप देख लो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। एक भगवान का प्लेट, चम्मच, कटोरी, ग्लास, ये हमेशा अलग होना चाहिए। और भगवान को भोग लगाओ, जो भी उनकी थाली में रखो, उसमें एक तुलसी पत्ता डालो। एक नहीं है तो तुलसी पत्ते के 10 हिस्से कर लो, 4 हिस्से कर लो, 2 हिस्से कर लो, छोटा सा भी लगा दोगे तो भी चलेगा। और उसके बाद घंटी बजाते हुए भोग मंत्र बोलो, 10 से 15 मिनट भगवान के आगे रखो। और उसके बाद आप वापस आके जो अपना खाना है, जो आपके फ्रूट है, दूध है, उसमें मिला सकते हो, तो हर चीज प्रसाद बन जाती है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है प्रसाद का। तो अब इसमें आता है कि कोई अगर दूसरा मंत्र बोलता है तो क्या उससे प्रसाद नहीं बनता? देखो बनता है, हर संप्रदाय का अपना अपना मंत्र है। अब इसमें जो है, इसमें ऐसा सच कोई नियम नहीं है। ये सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे जो ये संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली जो चलता है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ऐसा सच नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रूल रेगुलेशन जल्दी नहीं चाहते, आएंगे धीरे धीरे, फिलहाल बस इतना ही कर लो सफिशियंट है। और अगर कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ही नए हो, अभी 1 महीना ही हुआ है, बिल्कुल नए हो, पहली बार सुन रहे हो, तो बस 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हाथ जोड़ो और खा लो। इतना तो कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे आपकी स्टेज अप 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 आएगी। और अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हो, कोई कंडीशन ऐसी है, तो फिर कंसल्ट आता है कि मैं क्या करूं प्रभु जी, मैं फंस गया हूं। क्योंकि इस लेवल पे ये चीज समझना जरूरी है। भगवान से प्रेम चाहिए तो प्रेम से देना भी पड़ेगा कुछ। ये है छोटी सी भगवान को जो भेंट करने से भी भगवान मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे आज के। तो ये था 26 नंबर श्लोक, इसका तात्पर्य आप खुद से पढ़ें, बाकी मैंने इसमें बता दिया है। तो भगवान को अंडा, प्याज, लहसुन, चिकन ये कभी भोग नहीं लगता। भगवान को चाय कॉफी कभी भोग नहीं लगती। अब आता है 27 नंबर श्लोक, 27। ठीक है, अब ये आपको मैं दिखाता हूं नीचे स्क्रीन में, ये रहा। अब ये देखो, भगवान कह रहे हैं कुछ भी करना है वो मुझे सेंटर में रख के करो। ये वाला श्लोक है 9वां अध्याय 27 नंबर श्लोक। यत करोषि यत अशनासी, यत जुहोषि ददासी, यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। अब भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, भगवान देखो क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी तुम करते हो, कोई भी तुम काम कर रहे हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी तुम खा रहे हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, जो कुछ भी मुझे चढ़ाते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे मुझे अर्पित करते हुए करो। अब देखो भगवान बड़े सेल्फ सेंटर्ड है।
भगवान को पाना है तो ये करना पड़ेगा, भगवान लाइफ में चाहिए तो भगवान कह रहे हैं कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो, मेरे को भुला के कोई काम नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण बहुत सेल्फ सेंटर्ड भगवान है। ये आप बोलोगे कि भगवान बड़े अजीब से हैं, बाकी लोग तो जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। अगर आपको बुर्ज खलीफा के टॉप से व्यू देखना है, भगवान के धाम को जाना है, टॉप धाम को जाना है, तो आप प्रयास नहीं करोगे क्या? बुर्ज खलीफा के कोई पहले बुर्ज, क्या नाम है, बुर्ज खलीफा ही बोलते हैं उसको, बुर्ज दुबई। अगर उसके टॉप फ्लोर पे जाना है, ऊपर से व्यू देखना है, एकदम वर्ल्ड क्लास व्यू देखना है, चारों तरफ का कैसा व्यू है, अब व्यू देखने के लिए आपको पहले टिकट खरीदनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, फिर टिकट खरीदनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, जो भी है अपना, ऊपर जाओगे लिफ्ट में खर्चे होंगे, बहुत महंगा भी है, तब जाके व्यू दिखेगा। अब ऐसे ही भगवान के धाम जाना है, प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने कहा जो कुछ भी कर रहे हो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सेंटर्ड कर दो, अपनी लाइफ का मुझे केंद्र बना दो। अगर आप जॉब कर रहे हो, इसलिए जाओ जॉब करने कि आप मेरे लिए कमाने जा रहे हो। मेरे लिए कमाने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं एक, अगर मान लो मेरी सैलरी है 20,000 रुपए, तो मैं भगवान को वो दे दूं, ये लो भगवान 20,000 रुपए, तो मैं खाऊंगा कैसे? मंदिर में सारा दान कर दूंगा तो। इस अब इसका मतलब समझो, जो आपने 20,000 रुपए कमाया उसका भावना क्या थी? मैंने इसलिए कमा रहा हूं कि मैं अपने, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी, इस भावना से कमाओ कि भगवान क्या खाएंगे भाई। हमारे घर में भगवान है, छोटी सी फोटो है, छोटे से विग्रह है, अगर हम इनके लिए कमाएंगे नहीं तो भगवान कहेंगे वाह, तेरे को मैं सब कुछ रोटी कपड़ा मकान दे रहा हूँ, आज तू मुझे ही भूल गया जिसने तेरे को रोटी कपड़ा मकान दिया। उनके सोच के लिए करो कि यार उन वो क्या खाएंगे, हालांकि वो कभी उस प्लेट से उठा के खाने भी नहीं वाले। आप जो उनके लिए रखते हो दाल चावल रोटी सब्जी, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसे हाथ लाएंगे और मुंह में डाल लेंगे खाने के लिए, कभी नहीं करेंगे। उनको बस ये देखना है कि इसने मेरे को सेंटर्ड किया अपनी लाइफ का या नहीं। उनको कोई बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए। हमारी ड्रेस आएगी, उनके लिए छोटे छोटे कपड़े होते हैं, छोटे छोटे से, वो भी बेचारे ऐसे करके पहन लेते हैं लड्डू गोपाल। छोटे से आते हैं 20 रुपए की 30 रुपए की, हमारा पजामा है 1,000 रुपए का, लड्डू गोपाल का, लड्डू गोपाल का है देख रहे हैं 20 रुपए की ड्रेस, ऐसे करके उसमें भी वो बैठे हैं, ये ले लड्डू खा। आप उनको पहना रहे हो, ऐसे हाथ कर रहे हैं, ले लड्डू खा तू, इसी बात पे लड्डू खा, तूने मुझे तैयार कर दिया। आप सोच के देखो उनको क्या चाहिए, एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए उनको, पर उनको अच्छा लगता है, जैसे हमें अच्छा लगता है ना, माता पिता को कुछ नहीं चाहिए बच्चे से, पर माता पिता के लिए अगर बच्चा कुछ कर दे अचानक से कि मम्मी पापा पता है मैं आपके लिए लाया हूं, ये लो सारा पैसा, मेरी धन दौलत आपकी है, पेरेंट्स कहेंगे वाह वाह मेरे शेर, आज तूने कर ही दिखाया, मान ही गए, हमारे पुत्र हम तुम्हारे बात मान गए कि तू सारा जो काम करता है हमारे लिए करता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं भाई थोड़ा सा तो प्रयास तो करके देखो, कितना भगवान खा लेंगे तुम्हारे उसका, नोट उठा के कभी छीन के भी नहीं भागेंगे। एक आम आदमी के रख दो तो ऐसे ऐसे करके नोट गिनेगा और यूं करके एक निकाल लेगा। भगवान को वो भी नहीं चाहिए, अपने घर में ही रख दो, भगवान कहेंगे वाह, यही चाहिए था, बस तेरी वही देखना था कि कितनी तेरे में श्रद्धा है। श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान पे फेथ करोगे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और उस पैसों को आप फर्दर अपना यूज कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? ये थोड़ा ना कि भगवान का मंदिर में पैसा रख दिया, क्या मंदिर में जो आप चढ़ावा देते हो वो चढ़ावे क्या मंदिर वाले खाते नहीं है? उससे भी तो किसी का खाना मतलब पेट, भूखे के पेट में जाए, चाहे जहां मर्जी जाए, चाहे उसका पैसा मंदिर ही फ्रॉड करके खा जाए। करते तो हो ना, तो वैसे ही अपने घर में भगवान को कर दो, भगवान उठा थोड़ना लेंगे आपका नोट, रख दो। इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा आपने 20,000 रुपए रख दिए, भगवान कहेंगे देख मेरे पैसे से मत लियो, ये 20,000 रुपए मेरे कपड़े यूज होंगे। आप रख दो, भगवान उससे ही खुश हो जाएंगे, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जा अपना पैसा वापस, 20,000 मैं ऐसे खुश हो गया कि तू मेरे को लाके दे रहा है, मेरे को लाके दिखा रहा है, बस इतने से खुश हो जाते हैं भगवान। कपड़ा लेके आओगे, भगवान बोलो थैंक यू, आपकी वजह से आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने मुझे दिलवाया, आपकी वजह से लिया है। कुछ अगर आप बाहर कुछ भी कर रहे हो, गाड़ी लेके आ गए तो भगवान को थैंक यू करो, घर लिया तो भगवान को थैंक यू करो, कुछ भी अर्पण, हम भगवान के घर का नाम, घर का नाम क्या रखते हैं हम, वृंदावन निवास, ठाकुर निवास, कुछ नहीं तो कम से कम जो भी आपका है, कास्ट वाइज भी निवास रखते हो, मगर घर में भगवान को पूजा तो करो। पूजनीय पर्सन तो वही है ना। और यही बोलना चाहिए कि आपका घर है, मेरा है नहीं, मेरा केवल आपने नाम दे दिया। ये विल साइन करते हैं ना कि ये लो बेटा विल ले लो तुम, या कुछ भी आप कह सकते हो, जो भी लैंग्वेज होती है, कि आप इसको, ये आपके नाम का है, पर मेरा इसमें नहीं, आपके नाम पे सैंक्शन कर दिया मैंने। तो वैसे ही भगवान को भी कुछ नहीं चाहिए आपसे, अर्पित करते हुए भगवान कह रहे हैं जो भी करो, तपस्याएं क्यों नहीं कर रहे,
केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, नागा साधु बन जाओ, तपस्या करो केवल मेरे लिए, और कोई फायदा नहीं है। बिना वजह की तपस्या करना कोई फायदा नहीं है। अगर जीवन में तपस्या का केंद्र कृष्ण नहीं है, तपस्या वेस्ट है। जितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लो। अब हम जो करते हैं ये भी तो एक तपस्या ही है। भक्त कहते हैं प्रभु जी हर 15 दिन में बड़ा कष्टदायक एक चीज आती है, एकादशी नाम की, बड़ा कष्ट होता है। हर 15 दिन में पता चलता है कि अन्न नहीं खाना। आज तो पता चला था कि एकदम लड्डू पार्टी वो सब है, कल पता चला एकादशी है। जिस दिन हमने सोचा लड्डू पार्टी, केक पार्टी, सब कुछ होगा, उस दिन पता चल रहा है एकादशी आ रही है। शादियां हो रही है, पता चल रहा है प्रभु जी एकादशी आ रही है। कैसा ही वो है। तो ये तपस्या है। आप उस तपस्या से भगवान खुश हो रहे हैं आपकी, कि मेरे लिए इसने तपस्या करी है। तो इतनी तपस्या भी करोगे चलेगा। बहुत स्पेशल तपस्या करने की जरूरत नहीं है। गुफा में चले गए, या अकेले रह के कहीं पहाड़ों में रह रहे हो, बर्फ में रह रहे हो, गर्म जगहों में रह रहे हो, नदियों में खड़े हुए हो, कोई फायदा नहीं है। जो भी चीज करनी है बस भगवान उसका केंद्र होना चाहिए। हमारी लाइफ का एक पर्पज यही होना चाहिए कि हम भगवान के लिए करेंगे जो भी करेंगे। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 28 नंबर। ठीक है, तो ये 28 नंबर श्लोक। शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधन, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपेष्यसि। भगवान कह रहे हैं इस तरह तुम कर्म के बंधन, अगर आप ऐसे या तुम ऐसे कर्म के बंधन, अगर ऐसे कार्य करोगे, हर चीज मुझे अर्पण करोगे, तो भगवान कह रहे हैं इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा शुभ अशुभ के फलों से मुक्त हो जाओगे या मुक्त हो सकोगे। यानी अगर हम हर चीज भगवान के लिए करते हैं तो शुभ अशुभ कोई भी फल हो उससे मुक्त हो जाएंगे, कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। कब? जब भगवान के लिए अपनी एक एक चीज डेडिकेट हो जाएगी। अरे जीवन डेडिकेट कर दो अपना। क्या रखा है जीवन में? कुछ नहीं रखा। कमाने इसलिए जाओ कि टॉप क्लास भी अगर कमाऊंगा तो भगवान के लिए, टॉपर बनूंगा तो भगवान के लिए, अगर साइंटिस्ट बनूंगा तो भगवान के लिए, यूनिवर्सिटी टॉप करूंगा तो भगवान के लिए, जॉब करूंगा तो भगवान के लिए, बिजनेस करूंगा तो भगवान के लिए। अरे भगवान नहीं तो क्या क्या ही जिंदगी जी हमने। वेस्ट है जिंदगी। आप सोच के तो देखो, हर कोई व्यक्ति एंड में आके हार मान लेता है। कहीं भी आप चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर भी कहता है आप भगवान भरोसे, भगवान के हाथ में है। कोई केस हारने लगे बोलते हैं आप भगवान भरोसे तुम्हारा। हर चीज भगवान पर डाल देते हैं। और जो एक्चुअली उस चीज को सॉल्व कर सकता है एक बारी करके तो देखो। भगवान ऐसे पलट सकते हैं गेम्स को, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है ना जिंदगी का, दुखी दुख दुखी दुख दुखी आ रहे हैं, भगवान पलक भी नहीं झपकेगी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। कर्म बंधन की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है, तो भगवान कह रहे हैं कर्म बंधनों से ही मुक्त कर दूंगा तुम्हें, सारे बंधन ही हटा दूंगा। बंधन का मतलब ये तुम्हें रस्सियां बांध रही है ऐसे ऐसे करके, ये जीवन में तुम्हारे ऐसे ऐसे करके बांध रही है, मैं खोलता चला जाऊंगा। एक बारी करके तो देखो, प्रयास में आके तो देखो। बहुत आनंद है इस लाइफ में, बहुत आनंद है। ऐसे इतने सारे लोग भगवान पे इंडिया में आश्रित होके नहीं जीते, उनमें से एक हम ही है। मैं दूसरों को क्या एग्जांपल दूं, हम भी तो भगवान पे आश्रित होके जीते। करके तो देखो, इंडिया में करोड़ों लोग हैं फिर भी भगवान भरोसे सब कुछ चल जाता है। ये सच बात है, करोड़ों लोग हैं। इमेजिन करो, अभी ये कुंभ मेला गया, कितने करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, फिर भी कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अभी कहीं करोड़ों इकट्ठे हैं चाइना जैसी कंट्री में, बोलेंगे ये फैल गया, फिर से नया वायरस आ गया, इतने मर गए, 1 करोड़ मर गए, 1 लाख मर गए। इंडिया में इकट्ठे भी हो जाते हैं, मरते भी नहीं है ना। वो अलग बात है, दब के मर गए, लड़ाई झगड़े में मर गए, वो चीज अलग है। मगर कोई बीमारी, किसी भी तरीके की चीजों से नहीं मरते लोग। तो आप देखो भगवान भरोसे, भगवान सच में है भाई, तभी तो सब कुछ चल रहा है, नहीं तो गाड़ी भी नहीं खिसकेगी। ये जो हमारा शरीर है, यहाँ पे अगर, जहां पे आप जो भी है साइंस स्टूडेंट, दिल के अंदर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा गाड़ी को ड्राइव कर रही है, परमात्मा देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं परमात्मा रूप में कैसे ड्राइव कर रहा है, कैसे चला रहा है। सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है, मगर ड्राइवर को लग रहा है कि मैं चला रहा हूं। सारा कंट्रोल भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। ये जो हम जो एक्चुअली हैं यहां बैठे हुए हैं, वो केवल चॉइस कर रहा है। राइट मोड़ना चाहता हूं, भगवान कहते हैं रुक, मैं मोड़ देता हूं। भगवान अपनी थिंकिंग करते हैं और ऐसे उसको राइट मोड़ देते हैं। अच्छा मैं ये बोलना चाहता हूं, भगवान कहेंगे रुक, मैं तेरे को ये बुलवाता हूं। अच्छा लेफ्ट मुड़ना चाहता हूं, बैकवर्ड जाना चाहता हूं, जैसे आप चलाओगे गाड़ी को, जैसे शरीर को चलाओगे, भगवान वैसा करवाएंगे। सब कुछ सुनते हैं भगवान।
अपनी लाइफ अर्पित करना बहुत बड़ी चीज है भगवान को। और देखो भगवान इस बात को इसी श्लोक में आगे क्या कह रहे हैं, जो ऐसा कर्म करता है, हर चीज भगवान को अर्पित करता है, वो मुक्त हो जाएगा। और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इस संन्यास योग, अब ये संन्यास योग क्या है, संन्यास लेने को नहीं कह रहे भगवान, यानी त्याग की भावना जब आप में बढ़ने लगेगी, ऐसे स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। अब ये त्याग का मतलब क्या है, इसे बोला गया युक्त वैराग्य। इसी में एक श्लोक आता है देखो युक्त वैराग्य के नाम पे, कि ये सन्यास का मतलब एक्चुअली है क्या, क्या होता है सन्यास। अनासक्तस्य विषयान यत अर्हम उपयुंजता निर निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, जब तक हम इस जगत में रहेंगे हमें कर्म करना पड़ेगा। एक गोस्वामी रूप गोस्वामी वो लिख रहे हैं, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, हमारे कर्म शरीर के बंद नहीं होंगे। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। समझे, कर्म करना हम बंद नहीं कर सकते, कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। कृष्ण को, राम को, विष्णु को, नरसिंह को, जगन्नाथ को, गौर निताई को, कृष्ण बलराम को, राधा कृष्ण को, किसी को भी कर दें, अगर हम ये उनको अर्पित कर दें तो ये युक्त वैराग्य है। आपने जो कर्म करा उससे आपको जो आउटकम मिला, पैसा कमाया, पैसा कमा के भगवान को कर दिया, तो युक्त वैराग्य है, वैराग जीवन जी रहे हो आप। ये होता है सन्यास योग। असली सन्यास ये है। सन्यास एक है सन्यास आश्रम की ऑरेंज कपड़े पहन के सन्यासी बन के रहना, और एक असली त्याग ये है सब कुछ होते हुए भी त्याग की भावना में रहना। शिव जी के पास कैलाश है, शिव जी के पास क्या नहीं है, शिव जी के पास जो देवी है दुर्गा, उनकी पत्नी है, इस संसार को वो दंड दे रही हैं, इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं, भव भवानी दोनों इच्छा पूर्ति करने में लगे हुए हैं, आओ आओ इच्छा करके ले जाओ जितना ले जाना है। मगर खुद कैसे रहते हैं, वैराग, सारी शक्ति उनको दे रखी है, सब तरह की भगवान के विस्तार है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, मगर कैसे रहते हैं, एकदम वैसे के वैसे वैराग्य। और उनके जो वो है फॉलोवर हैं रावण जैसे, उनको चाहिए एकदम महल, शीश महल, बड़े बड़े महल चला बनाने हैं उनको, और उस महल के अंदर उनको रहना है, और प्रार्थनाएं करते हैं अलग अलग भयंकर। तो शिव जी कहते हैं ठीक है ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, लंका ले जा, ये ले जा, ये ले जा, ये ले जा। तो उनके फॉलोवर खुद कभी ये नहीं सोचते कि शिव जी ऐसे क्यों रह रहे हैं भाई, शिव जी खुद ऐसे क्यों रह रहे हैं, जबकि उन दूसरों को तो महल प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद वैराग में रह रहे हैं। सोच के देखो, इसका मतलब इनके पास उनसे कोई बड़ी चीज है जो वो दे सकते हैं, पर आप उनसे मांग रहे, उनके पास कोई बड़ी चीज है पर आप उनसे मांग नहीं रहे। पूछ के देखो आपकी आराधना किसकी आराधना में बैठे हो आप, आंख बंद करके आपको किसकी आराधना करने की जरूरत, आप तो वैसे ही देख लेते हो खुली आंख से भी, बंद आंख करके किसका ध्यान लगा रहे हो। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधना नाम परम, की सारी आराधनाओं में से परम आराधना है विष्णु की आराधना। हे देवी उनकी आराधना सबसे ऊंची है, मैं भी उन्हीं की आराधना करता हूं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र को जपता हूं। तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, शिव जी से इच्छा पूर्ति करेंगे। अरे आपके लिए एक लाइव एग्जांपल है, युक्त वैराग्य इसको कहते हैं, सब कुछ है फिर भी वैराग का जीवन जी रहे हैं, सब चीज अर्पित करके जीते हैं, कुछ नहीं चाहिए उनको इस संसार से, भूख प्यास सब बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ चाहिए ही नहीं। ये युक्त वैराग्य का एग्जाम्पल है। और युक्त वैराग्य आपको बताते हैं, और आप जानना चाहोगे, और जानो जनक महाराज, जनक जी महल है अपना बड़ा, सीता के पिता हैं मगर वैराग जीवन है। भीष्म पितामह वैराग जीवन, महल में है, सेना मतलब कमांडर इन चीफ है, फिर भी वैराग्य कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आजीवन ब्रह्मचारी बनने का व्रत लेता हूं, भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, मैं मेरा नाम आज से क्या हुआ उनका, भीष्म। भीष्म कहने के बाद भी उनकी प्रतिज्ञा इतनी स्ट्रांग थी, भीष्म कहलाए, पर कुछ नहीं चाहिए, राजपाट कुछ नहीं चाहिए, पांडव सब कुछ जीत गए,
छोड़ के चले गए, बोले चलो चलो चलो, कुछ नहीं रखा। महाभारत में आ रहा है कि चलो स्वर्ग रोहिणी को चलो, ये भागवतम में नहीं है, महाभारत में अलग अलग कल्पों की कथाएं होती हैं। चलो स्वर्ग रोहिणी की यात्रा निकालो, निकल पड़ो, इस चीज को त्याग करके छोड़ चलो, ये राजपाट इधर उधर बांट दो, सबको बांट दो। तो हम उनसे वैराग कहाँ सीख रहे हैं? देखो, भक्ति में वैराग जीवन हमने सीखा ही नहीं। तो युक्त वैराग्य यही है, सब कुछ होते हुए भगवान को अर्पित कर देना। मेरे पास पैसा आया, भगवान को थैंक यू बोलूं, उससे भगवान का कपड़ा ले आऊं, कितना ले आएंगे? 20 रुपए की ड्रेस आप पहनते हो, है 1000 रुपए की निक्कर, 250 रुपए के गारमेंट्स जो कि स्टार्ट होते हैं 250-300 से, वो बेचारे 20 रुपए में ऐसे कर रहे हैं, ले लड्डू खा ले। 50 रुपए का तू मेरे लाया, ले एक और बड़ा कर देता हूँ तेरे लड्डू, ले लड्डू खा। 100 रुपए का लाया मेरे लिए, इतनी महंगी ड्रेस लाया, ले और बड़ा लड्डू खा। 100 रुपए की 5 लाया, ले और बड़ा कर देता हूँ लड्डू को, और विशाल कर देता हूँ, इसको खा। अरे क्या चाहिए उनको? अर्पित तो करो। अगर युक्त वैराग्य का जीवन ना जी सके तो क्या जिया आपने? इसे युक्त वैराग्य कहा गया यहाँ पे। तो इसे ही सन्यास योग कहते हैं। तो यहाँ पे जो सन्यास की बात हो रही है, ये सन्यास की बात हो रही है, ये नहीं ऑरेंज कपड़े पहन के, ये त्याग की भावना लाओ कि मेरा कुछ नहीं है, सब उनका है। गाने हम गा रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। उनकी कृपा से हो रहा है तो उनको दे भी दो। उनको देने की आप में चाहत ही नहीं है। कितने खराब हो, कितने कपटी हो, इससे ही पता चल रहा है। देना नहीं चाहिए पर उनको। अगले श्लोक पे आते हैं, बाकी इसका तात्पर्य आप पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं हर बार व्यक्ति को बोलता हूं। भगवान पक्षपाती हैं क्या? आज ये श्लोक पढ़ ही लेते हैं। 9.29 भगवान का श्लोक। भगवान ये कह रहे हैं, समो अहम सर्वभूतेषु, समो अहम सर्वभूतेषु, ना मे द्वेष्य अस्ति ना प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। भगवान कह रहे हैं, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं। समो अहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रिया, ना मैं किससे द्वेष है, ना ही किसी के साथ मैं पक्षपात करता हूं। बोल दिया भगवान ने, मैं पक्षपाती नहीं हूं। जिसको अमीर बनाना है, मैं उसको जान के अमीर नहीं बना रहा। वो पिछले जन्म के उसके कर्म है, इसलिए वो आज अमीर है। किसी को मैं अमीर गरीब नहीं कर रहा, किसी को द्वेष नहीं कर रहा। भगवान ने बोल दिया, मैं सबों के लिए संभाव हूं, सबके लिए मैं एक जैसा हूं। आई एम इक्वल टू ऑल। भगवान ने क्लियरली बोल दिया भगवत गीता में, आई एम इक्वल टू ऑल। किंतु, अब इसमें किंतु देखो, कंडीशन आ गई। इफ, या कह सकते हो बट, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चा अपि हम, ये जो भक्ति पूर्वक यानी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। भगवान कह रहे हैं, वो मेरा फ्रेंड है और मैं भी उसका मित्र हूं। अगर वो मुझे अपना फ्रेंड मानेगा, मैं उसको अपना फ्रेंड ना मानूं? अब इसमें आता है कि पक्षपात वाली, अब ये तो पक्षपात वाली लाइन हो गई। ऊपर कह रहे हैं मैं पक्षपात नहीं करता, और वहां पे कह रहे हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूं। तो ये तो पक्षपात हो गया, है या नहीं? पक्षपाती तो हुआ, साइड नहीं ले ली एक तरफ से। भगवान ने बोल दिया एक तरफ कि आई एम इक्वल टू ऑल, को किससे द्वेष नहीं है, ना मुझे कोई प्रिय है। मगर ये वाली बात बोल दी, जो भक्ति करता है मैं उसका मित्र हूं, वो मेरा मित्र है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, इसी के तात्पर्य में है। इसमें बताया जा रहा है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे एक माता पिता होते हैं। माता पिता हो सकता है पूरे संसार का उपकार कर रहे हो, भंडारे कर रहे हो, बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, पंडाल लगा के खूब खाना बट रहा है, प्रसाद बट रहा है। मगर फिर भी भगवान का देखो, जो बच्चा, वैसे ही जो पेरेंट्स का अपना बच्चा होता है, उसके ना ज्यादा थोड़ा सा अट्रैक्शन होता ही होता है। पेरेंट्स का होता है या नहीं होता? होता है। पूरे संसार के लिए माता पिता वो कर रहे हैं, आसपास के लोगों के लिए मान लो आप भंडारे कर रहे हो, मगर जो आपका अपना होगा ना, परिवार वाला, उसको बोलेंगे, अच्छा अरे यार तुम तो अच्छा ये तो मेरा परिवार वाला आया है, अरे आज तो मैं राजमा चावल का कर रहा हूं, तो आप उसको ज्यादा राजमा चावल डाल दोगे। ले, आगे आगे आ गया, तेरे को ज्यादा राजमा चावल डालता हूं, बताओगे नहीं किसी को, पर ऑटोमेटिकली डाल दोगे अपना समझ के। जैसे हमारे भक्त हैं, प्रसाद की सेवा कर रहे हैं,
तो सबको देने लगेंगे, पर कहेंगे अरे ये वाला तो हमारे ग्रुप का है, इसको ज्यादा डाल दो, इसको दूसरा गुलाब जामुन भी डाल दो। अच्छा तुम इनसे तो मैं रोज नहीं मिलता, कभी कभी दिखते हैं, चलो एक गुलाब जामुन, ये अपने हैं, ये हमारे ग्रुप के हैं, इनको दो डालो, इनको तीन डाल दो। होता है, एक ऑटोमेटिक अट्रैक्शन है। ऐसे ही भगवान के है तो पूरे संसारी भगवान के बच्चे हैं, पूरा संसारी भगवान के बच्चे हैं। मगर कोई बच्चा जब भगवान के लिए, अपने पापा के लिए कोई बच्चा लाके कहता है पापा ये आपके लिए फूल लाया हूं, पापा आपके लिए ये लाया हूं, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? नहीं, आई एम इक्वल टू ऑल, देख वो मेरे लिए फूल नहीं ला रहा, तू मेरे लिए कैसे ले आया, तेरा फूल लेके मैं ऐसे फेंक दूंगा। पर ये तो द्वेष करना हो गया, तो द्वेष भी तो नहीं करते, स्वीकार कर रहे हैं उसको पर्सनली। तो जो भी हम सेवा करते हैं भगवान को स्वीकार करते हैं प्रेम पूर्वक। और भगवान कह रहे हैं अगर उसने इतना मेरे लिए कर दिया तो मैं उसको थोड़ा तो पक्षपात करूंगा ही करूंगा। अपनी ही बात पे भगवान ने बोल दिया कि भाई मैं साइड लूंगा, आई एम सॉरी। पहले खुद ही बोल रहे हैं मैं पक्षपात नहीं करता, पर भगवान कर देते हैं। पांडवों और कौरवों की लड़ाई छिड़ रही है, एक तरफ से पांडव आ रहे हैं, एक तरफ से कौरव आ रहे हैं, मारने काटने को तैयार हैं सब एक दूसरे को। अब भगवान तो पक्षपात ही नहीं करते, इक्वल है, तो अर्जुन को पांडवों को क्यों जितवा दिया जब पक्षपात नहीं करते? अरे वो उनके लिए प्रेम करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, भगवान को इतना प्यार करते हैं, भगवान को एक फूल भी देंगे, कुछ भी करेंगे, हर चीज में भगवान को रख के सेंटर में रख के करते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आता है, कहते हैं तुम्हारे को जितवा देता हूं, मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, क्यों ना जितवाऊं तुम्हारे को, पर ओरिजिनली आप सब मेरे पुत्र के समान ही हो, मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही वो हो। ऐसा होता है। तो ये सब इस श्लोक में भगवान ने बताया। तो भगवान, कई लोग क्वेश्चन उठाते हैं क्या पक्षपाती हैं? नहीं है, पर देखा जाए भक्तों के प्रति उनका पक्षपात हमेशा रहता है। अगर आप भक्ति करोगे भगवान आपकी साइड ले लेंगे। भगवान कह रहे हैं वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका फ्रेंड हूं। और फ्रेंड दो कैसे होते हैं? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। आपको जब जरूरत पड़ेगी भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, बोलेंगे मेरी जरूरत पड़ गई, इसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इसकी पत्नी छोड़ के भाग गई, बच्चे छोड़ के भाग गए, मैं जा रहा हूं अभी इसको बचाने के लिए। आपका फ्रेंड बन रहे हैं ना भगवान, बना क्यों नहीं चाह रहे? फ्रेंड नीचे बनाना आपको। सारी दुनिया को हम फ्रेंड बनाते हैं, सारी दुनिया को हम फ्रेंड बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, कौन साथ देता है? जिसके साथ हम खेलते कूदते बड़े होते हैं, खाते हैं, वही छोड़ जाता है, वही धोखा दे देता है। अभी आप सब लोग देखते होंगे, एक मूवी आई छत्रपति शिवाजी, अगर आप, मैं तो नहीं देखी मूवी, पर जो उसका आप कह सकते हो एक मूवी फ्लैशबैक या ट्रेलर कह सकते हो, तो उसमें दिखा रहे हैं कि उन्हीं के लोग जो अपने ही लोग थे, अपने ही लोग कैसे हो जाते हैं, बैक स्टैप करते हैं। बैक स्टैप छुरा घोपना, यानी कि अपने ही पीठ पे छुरा छुरा मार देते हैं, अपने ही बंदे के जो खिला पिला रहा है। औरंगजेब ने कोई बहादुरी का काम नहीं किया। आज औरंगजेब को कौन पूछता है? सब लोग औरंगजेब को गालियां देते हैं, बुरा ही बोलते हैं, मगर असली तारीफ किसके करते हैं? तारीफ वो छत्रपति शिवाजी की करते हैं, क्योंकि लोगों को भी पता है कि किसी के आगे झुके नहीं, धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई करी। इसलिए एग्जाम्पल, ये लाइव एग्जाम्पल है। नाम हमेशा उसी का होता है जो डट के खड़ा रहता है। जो फ्रेंड ही नहीं बनाना चाह रहा वो क्या है? पक्षपाती मत बनो ना। देखो उन्होंने भगवान को फ्रेंड बनाया, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर मान लो आज छत्रपति शिवाजी को इस तरह से अगर नहीं मारा गया होता, औरंगजेब द्वारा नहीं मारा गया होता, तो आज क्या आप उनका गुणगान कर रहे होते? कोई बुक छपी होती? कोई बुक छपी होती छत्रपति शिवाजी के ऊपर? कोई भी नहीं। आप कहते क्या है, वहां मार डाला औरंगजेब को, और भी तो राजा थे उन्होंने भी मार डाला, क्या बड़ी बात है? मगर धर्म को रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने उनकी रक्षा करी। और आज औरंगजेब को सब गालियां देते हैं, सब बुरा बोलते हैं, मगर उनको आज भी तारीफ करी जाती है कि उन्होंने धर्म का प्रचार किया और धर्म को बचाया। तो फिर आज मूवी में औरंगजेब को नहीं ऊंचा दिखाया जा रहा। उसी कंट्री में मुस्लिम्स भी रहते हैं, उसी कंट्री में हिंदूज भी रहते हैं, पर उसी कंट्री में दिखाया जा रहा है कि ये तुम्हारी पीढ़ी के लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं जिससे वजह से तुम मुस्लिम बने हो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूर मैं नहीं कह रहा मूवी देखने का शौक बनो। मैं एक ट्रेलर के, एक जो छोटे से एक 30 सेकेंड्स के ट्रेलर, 40 सेकेंड्स के ट्रेलर के थ्रू आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो आ जाता है ऑटोमेटिकली यूट्यूब एड्स में। तो आप ये सब चीजें देखो कि ये सब चीजें टीचिंग्स हैं हमारी लाइफ की, कि हमें क्या करना है। तो आप भी अपना समय निकालो, भगवान को फ्रेंड बनाओ अपने जीवन का। आपको भी भगवान नाम प्रसिद्धि सब कुछ दे डालेंगे। और जो धर्म की रक्षा करता है वो तो पहले ही धाम चला गया, उसको क्या जरूरत इधर उधर की।
भीष्म पितामह अगर बाणों पे लेटे, अगर ऐसी मस्त लेटे होते बेड पे, आप क्या भीष्म पितामह को याद करते? कोई भी नहीं याद करता, कह रहे मस्त बेड पे लेटे हैं, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं हुआ। बाणों पे लेट के जब प्रचार किया, उपदेश दिया युधिष्ठिर को, तब जाके भीष्म जो है भगवान के धाम को गए, भगवान के दर्शन करके। आज उनका गुणगान हो रहा है, क्योंकि वो उन्होंने सहा। तो जो सहता है उसका ही समाज में नाम बनता है, वही रहता है। जो नहीं सहता उसका नाम भी नहीं रहता। तो आप ये मत सोचो भगवान पक्षपात कर रहे हैं, उसको अमीर बना दिया, मुझे गरीब बना दिया। अरे भाई, आपको भगवान नाम प्रतिष्ठा सब दिलवाएंगे, वो कहीं नहीं रहेगा। उसका नाम कहीं नहीं आने वाला, और ना उसकी पीढ़ियां पूछेंगी। जिसके लिए वो कमा रहा है, जिसके लिए वो भोग कर रहा है, वही रोने वाला है कल को। इसका मतलब ये नहीं अमीर होना बुरी बात है। अमीर होके भगवान की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा। नहीं कर रहे तो आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का है ही नहीं। पैसा होते हुए भी अगर भगवान की सेवा ना हो सके, मूर्ख है वो व्यक्ति। उसने अपना जीवन, मनुष्य जीवन होके भी वो व्यर्थ कर दिया, उसने वेस्ट कर दिया। उसके लिए यमदूत इंतजार कर रहे हैं बाहर खड़े में उसके गेट पे। उसको पता नहीं चल रहा कि कब उसको दस्तक देने आ जाएंगे। वो घर के अंदर सोफे पे बैठ के ले जाएंगे, उसी सोफे से खींच के ले जाएंगे यमदूत। ये देखो, ये है श्लोक पूरा 9.29। तो भगवान ने बहुत क्लियरली इस बात को यहाँ पे कहा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट श्लोक पे, जो है 30 नंबर श्लोक। अपि चेत सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाका साधु एव सा मंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, गंदे से गंदे कर्म भी कोई कर ले, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। समझो इस चीज को, क्या मतलब है इसका। जघन्य से जघन्य कर्म, अगर कोई गंदे से गंदा काम भी कर रहा है मगर भक्ति में लगा हुआ है, उसे साधु मानो। साधु का मतलब है उसे भक्त मानो। साधु का मतलब ऑरेंज कपड़े वाला नहीं होता। ऑरेंज कपड़े वाला डंडे वाला ही साधु होता है। पहले अपने माइंड से इसको, ब्रेन को वॉश करो। इसलिए बोला भोग लगा के पाओ, प्रसाद पाओ, माइंड को साफ करने की जरूरत है। साधु मतलब जो साधना करता है। जो साधना नहीं करता, वो ऑरेंज कपड़ा पहन के भी केवल कपटी है। साधु मतलब जो साधना करता है। आप जो चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये साधना है। सुबह उठ रहे हो, साधना है। प्रसाद पा रहे हो, साधना है। कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, जब खाऊंगा कोशिश करूंगा भगवान को जितना हो सके भोग लगा के, इसको साधना कहते हैं। चाहे आप परफेक्शन लेवल पे नहीं हो, इतने लोअर लेवल पे एक सीढ़ी तो ऊपर आ गए, ये साधना है। इसे साधना कहते हैं। भक्त संग कर रहे हो, साधना है। कथा सुन रहे हो, साधना है। शास्त्र पढ़ रहे हो, साधना है। जो केवल ऑरेंज कपड़े पहन के भीख मांग रहे, साधु आ गए, साधु बाबा आ गए, साधु नहीं है। ये तो कपटी है, इनको निकालो, हटा दो पहले अपने माइंड से। तो ऐसा व्यक्ति जो साधना करता है वो साधु है। आप भी हो, हम भी हैं, हम सब साधु हैं। अगर कोई जघन्य से जघन्य कर्म, यानी कोई भक्त गंदे से गंदा काम करता है मगर भक्ति में लगा हुआ है, तो उसे साधु मानो, उसे ही भक्त मानो। आप उसे अभक्त की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वो भक्त है। बुरा है मगर भक्त है। बुरा है मगर भक्त है। मगर आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएगा। अगर वो अपने से ऊंचे लेवल के लोगों का संग करेगा, अच्छे लोगों का संग करेगा, तो शुद्ध हो जाएगा। जैसे नदी आ रही है, गंदी नदी हो, समुद्र मिल जाती है, तो समुद्र अपने आप उस नदी को भी साफ कर देता है, उस नदी के पानी को भी। ऐसे ही कोई अगर अच्छे शुद्ध भक्त के साथ या अच्छे भक्त के साथ अगर आप गंदे भी हो, शुद्ध भक्त समुद्र की तरह बह रहा है, आप नदी की तरह तेज आ रहे हो, ठक करके मारा, मगर शुद्ध भक्त कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे में समा जाओ, यानी कि शांत कर दूंगा तुम्हारे को, और ऐसे ऐसे लहर या वेव्स बन के चुपचाप निकल लेगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आप अच्छे भक्त का संग कर रहे हो जो समझदार है, आप भी साफ हो जाओगे। तो आप भी भक्ति की कैटेगरी में आ गए। आपका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। अगर आपको कोई ये बोल रहा है तू भक्त नहीं है, कपटी है, तो वो पागल है। वो भगवान फॉलो नहीं कर रहा। जघन्य से जघन्य बोला गया, गंदे से गंदा काम भी करते हुए अगर कोई भक्ति कर रहा है, तो भी वो साधु के समान है। ये भगवान ने बोल दिया कि मैं उसे साधु मानता हूं। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 31 नंबर श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रति जाना ही
ना मे भक्तः प्रणिष्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कैसे बनेगा धर्मात्मा? जब वो जघन्य से जघन्य बुरा कर्म करने वाला अगर अच्छे व्यक्ति के संग में आ जाए तो वो धर्मात्मा बन जाता है तुरंत। अच्छा यानी अच्छा भक्त बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है, परमानेंट हैप्पीनेस को प्राप्त करेगा अगर वो धर्मात्मा के स्तर तक आ जाएगा अच्छे भक्त का संग करके। आगे भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरि हरि बोल। तो भगवान ने बोल दिया इस बात को, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होगा, आपकी भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। आपका पैसा, आपकी जॉब, आपका कर्म सब यहीं डूब के खत्म हो जाएगा, मगर निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अगर आज आपने भक्ति करी है, भगवान कहेंगे वाह, तेरी भक्ति मैं अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। आज अगर आप ये कथा सुन रहे हो, ये गीता सुन रहे हो, तो पिछले जन्म में आपने गीता सुनी, पढ़ी, भक्ति करी और आज आप यहां तक पहुंच गए। तभी ये सबको करने का मौका मिला आपको, भगवान ने स्पेशल चांस दिया है कि दोबारा स्टार्ट कर दो। भगवान ने बोल दिया मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, आपको कभी विनाश की तरफ को भगवान नहीं जाने देंगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होगा आपका भी। मगर इसमें ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज का फायदा उठाना है कि भगवान बोल रहे मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, थोड़ी सी माला कर लो, उसके बाद गालियां दे दो किसी को, या मारपीट कर लो, चोरी कर लो, लूट लो, किसी को चीट कर दो, तो फिर उसकी सजा है भाई। जैसे चोर की सजा अलग, पुलिस की सजा अलग, आर्मी मैन की सजा अलग। आर्मी मैन अगर अपने ही उसमें हेडक्वार्टर में चोरी कर लेगा तो आर्मी मैन की सजा बहुत अलग है। फिर उसको बोलेंगे भाई तुम तो समझदार थे, तुम तो देश की रक्षा करते थे, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम ये काम करोगे। ऐसे ही हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम ऐसे बुरे काम ना करें लंबे समय तक, अगर हम फंसे हुए हैं तो उसका सॉल्यूशन लें। अब है 32 नंबर श्लोक पे चलते हैं। बाकी आप इनके तात्पर्य पढ़ के पूछ सकते हो कभी भी क्वेश्चन, क्लास के बाद भी और क्लास के बीच में भी, यानी इस क्लास के बाद। अब है 32 नंबर। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनय स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, यानी हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो भगवान की शरण में आते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, यानी छोटे कुल में जन्मी स्त्री क्यों ना हो, उसका कुल ऊंचा ना हो, छोटे कुल की जन्म की स्त्री क्यों ना हो। भगवान ने स्पेशली बोला, इसका मतलब पुरुष तो वैसे ही पहुंच जाएगा। छोटे जन्म की स्त्री, कुल के स्त्री क्यों ना हो। वैश्य, ये वो वाला वैश्य नहीं, ये व्यापारी बोला गया, बिजनेस क्लास। तथा शूद्र, यार लोअर, शूद्र का मतलब श्रमिक यानी एम्प्लॉय क्लास, क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरि हरि बोल। तो भगवान ने बोल दिया बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय हो, सबके सब परम धाम को जाएंगे। माताएं सोचेंगी मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, अरे आप भी जाओगे। बोल दिया, व्यापार यानी वैश्य हो या शूद्र हो, एम्प्लॉय क्लास हो, श्रमिक क्लास क्यों ना हो, सबके सबको लेके जाऊंगा। भगवान ने बोला मगर शरण ग्रहण करने पे। और कैसे होगी? जब आप चैंट करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, सुनोगे, नियम फॉलो करोगे, भोग लगाओगे, ये सब करने से इसको शरण ग्रहण करना कहते हैं। अब आता है 33 नंबर श्लोक, आज का सेकंड लास्ट श्लोक। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राज ऋष्या तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कह रहे हैं ये तो मैंने उनका बताया जो एम्प्लॉय क्लास है या छोटे कुल की स्त्री है या बिजनेस क्लास है। अब सुनो, भगवान कह रहे हैं फिर धर्मात्मा, बड़े बड़े धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों, यानी जो राजा भी है ऋषि भी है, अर्जुन की तरह राजा भी है और भक्त भी है, के लिए तो कहना ही क्या। भगवान कह रहे हैं इनकी तो कैटेगरी वैसी ही बहुत ऊंची है। धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्त, राज ऋषि, इनका तो क्या ही कहना। इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कह रहे हैं ये जगत कैसा है, अनित्यम असुखम। इस संसार में ये अनित्यम सुखम नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना नीचे। अनित्य, अनित्यम, ये सुखम पढ़ रहोगे, नीचे पढ़ोगे अब आप। अनित्यम यानी नाशवान है ये संसार और दुखमय है, ये है ये संसार।
इस संसार के लिए आप जितना भी काम करोगे, एक चीज याद रखना कि संसार में दुख ही दुख मिलने वाले हैं और संसार का नाश होने वाला है, कभी भी हो जाएगा। घर बैठे हो भूकंप आ जाएगा, चेयर हिलने लगेगी और पता भी नहीं चलेगा चेयर नीचे वाले फ्लोर में कब चली गई, कौन से फ्लोर से ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर में गिर गए। अनित्यम, यहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं है। असुखम, यहाँ पे दुख ही दुख है। सुख की कामना वहां करो जहां मिलेगा, भगवान की भक्ति में ही सुख है, बाकी हर जगह दुख है। लड़की भी दुख है, लड़का भी दुख है, शादी भी दुख है, शादी के पहले भी दुख है, बच्चा भी दुख है, सब कुछ दुख है, रिश्तेदारी दुख है, जॉब दुख है, बिजनेस दुख है, स्कूल दुख है, कॉलेज दुख है, भौतिक पढ़ाई दुख है, हर चीज दुख है, कंपटीशन दुख है। दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख दुख दुख। और दिल क्या कर रहा है? हार्ट। दुख 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 दुख। और ऐसे लाइन आ जाती है, टी, खत्म। जब मशीन भी हार मान जाती है तो ऐसे फ्लैट लाइन कर देती है। अरे इतना दुखों का संसार है, किसके लिए आप जोड़ रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अगर आप अपने आप को भक्ति में नहीं लगा पाए, आपने वेस्ट कर दी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। एक आदमी गड्ढे में फंसा हुआ है, एक आदमी गड्ढे में फंसा हुआ है, उसको एक भक्त हाथ दे रहा है, बोल रहा है आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालना चाहता हूं, जल्दी मुझे हाथ पकड़ाओ, मैं तुम्हारे को हाथ पकड़ के बाहर निकालूंगा और तब तुम इस संसार को देख पाओगे जैसा मैं देख पा रहा हूं। और गड्ढे वाला आदमी कहेगा अच्छा एक बात बताओ, बाहर का संसार दिखता कैसा है, तब मैं बाहर आऊंगा। कितना मूर्ख है बताओ, गड्ढे में खुद फंसा हुआ है, बाहर उसको पूछ रहा है कि भाई तेरे को कैसा दिख रहा है संसार, तू बता मुझे कैसा दिख रहा है, पहले बता मुझे, उसकी डिस्क्राइब कर, और डिस्क्राइब करने के बाद फिर मुझे बाहर निकालियो। अरे कितने मूर्ख है बताओ, पहले निकल तो जाओ, गड्ढे से पहले निकलोगे तब एक्सपीरियंस ले पाओगे ना, गड्ढे के अंदर ही सारा एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे जीते हैं हम लाइफ। एक भक्त आपको अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं गड्ढे से बाहर आ जाओ, आप बोलो नहीं 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 नहीं, गड्ढे में रहने दो, गड्ढे में रहने दो, बहुत आनंद आ रहा है, गड्ढे में बड़ा आनंद है। प्रभु जी आपको नहीं पता, गड्ढे में मिट्टी की खुशबू आती है, ठंडी ठंडी लगती है, मिट्टी ठंडी हो जाती है तो और अच्छा लगता है शरीर के ऊपर, स्मेल बड़ी अच्छी आती है। अरे पागल हो, कीड़े काटते हैं प्रभु जी, ज्यादा कुछ नहीं होता, कीड़े भी काटते, बड़ा आनंद आता है। अरे पागल हो, आपको बोल रहे हाथ दो बाहर निकल जाओ आनंद मिलेगा, कहो नहीं 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 आनंद है, हाँ बहुत आनंद है। मूर्ख है हम, सबसे बड़े मूर्ख हैं। और उससे भी बड़ा मूर्ख वो है कि जो व्यक्ति उसको प्रैक्टिकली हेल्प करना चाहता है वो उसको ना सुन के किसी और को सुन रहा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, भक्त इधर उधर की सुन रहे होते हैं, वृंदावन में इनकी सुन लेते हैं, इस्कॉन में इनकी सुन लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब आप स्कूल गए थे, ए सेक्शन में अगर आप पढ़ते थे और सी सेक्शन वाले टीचर की सुनने लग गए तो क्या आपको ए सेक्शन वाले ने नंबर दिए? स्कूल वाले आपको कब पास करेंगे? जब आपके ए सेक्शन का टीचर आपको पास करेगा। जब आपके ए सेक्शन में, जिस आप में बैठे थे, ए सेक्शन का बच्चा बी में चला गया, बोले बी वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते, वहां जाऊंगा, बी वाला आपको लेना नहीं चाह रहा, बोल रहे हमारा बैच फुल है, सॉरी 50 बच्चों का बैच हो चुका है, मेरे पास बैठने की भी जगह नहीं है, ऑलरेडी तीन तीन बैठे हुए हैं, मेरे पास जगह नहीं बची है, अपने तुम इधर उधर चले जाओ। ए वाले को कह रहे बेटा बी में मत आना, बी में बहुत भीड़ है, बोलेगा बेटा सी में चले जाओ। वो सी में धक्का खाने जा रहा है, फिर सी में जाके देख रहा है जगह है या नहीं है, फिर देख रहा है यहाँ तो 50 के, यहाँ तो 60 बैठे हुए हैं। अब 60 बैठे हुए, सी वाले ने बोला डी में चले जाओ, बोले यहाँ जगह नहीं है, आगे चले जाओ। हाँ खिड़की से सुन लो, यूट्यूब से सुन लो, मगर हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे भाई, क्लास भरी हुई है, इतनी सीटें हैं हमारे पास। अब वो डी में उठ के चला गया, अब डी में जाके देख रहा है, डी में फिर खिड़की से झांक रहा है, बोल रहा है सर क्या यहाँ पे कोई सीट होगी? फिर उसके सर कह रहे हैं आजा आजा, देख ले एक बार, फिर देखेगा भाई वहां तो उल्टा 100 बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे ही लोग उस खिड़की से झांक झांक के यूट्यूब से इधर उधर फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हो? आप ए सेक्शन के हो, पहले तो आप देखो आप जुड़े किसके साथ हो, जिसके साथ आप जुड़े हो क्या वो आपको पर्सनली डील कर रहा है? क्या उसने आपके लिए अपने क्लासरूम सेटअप किया हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो? वो आपको समय देने को तैयार है, आप लेने को तैयार नहीं हो, भटक रहे हो बी सी डी ई सेक्शन। बोलते हैं ना अपने, क्या बोलते हैं उसको, एक मुहावरा आता है जिसको कहते हैं कि अपना सुख, यानी अपना सुख नहीं दिखता दूसरों का दिखता है। तो एक मुहावरा आता है, मैं भूल गया उस मुहावरे को, हिंदी का आता है बड़ा अच्छा, बचपन में जो हम पढ़ते थे। तो ऐसा ही है हमारा जीवन भी, अपने घर में ऑलरेडी इतनी सब चीजें प्रोवाइडेड है, आपको सब कुछ मिल रहा है, मगर दूसरे के घर में झांक के देखना है, अपनी जीवन को नहीं देखना। आपको सबसे पहले, अगर आप भक्ति कर रहे हो इस दुखम के संसार में, है ना, दूर के ढोल सुहावने,
दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा। हाँ, ऐसा ही है, ये हम बचपन में सुनते थे, दूर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ऐसी वहां के ढोल बज रहे हैं। अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा बोलते हैं वो वाले प्रभु जी, ये कितना अच्छा बोलती है माता जी, ये वाला इन्फ्लुएंसर, ये वाले महाराज जी, चलो इनके पास चलते। कान दे दिया उसको उठा के, लो मेरे कान में डालो अपनी बातें। पर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप उसकी क्लास में जाके बैठ के उससे प्रश्न उत्तर कर सको। अरे किस बात का वो आपका टीचर है? ऐसा नहीं है वो टीचर गलत है, उसके पास सीट ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी 50 लोगों की है, उसकी कैपेसिटी 100 लोगों की है, वो नहीं संभालना चाहता ज्यादा, उसको नहीं चाहिए ज्यादा स्टूडेंट। क्यों आप इधर उधर भटक रहे हो? जो आपको समय देने को तैयार है वहां बैठ के, वहां अनित्यम असुखम, जितनी जगह ढूंढोगे असुख, दुख ही दुख आपको मिलने वाले हैं। दुख, फिर दूसरे सेक्शन में दुख, तीसरी जगह जाओगे दुख, फिर आओगे दुख, दुख 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 दुख। भटको मत, जहां जुड़े हो आप उसको थैंकफुल मानो कि भगवान ने आपको वहां तक जोड़ दिया। ये भी बहुत बड़ी चीज है। हर किसी को भगवान की भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप, मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप यहां कनेक्टेड हो, हम आपको समय देना चाह रहे हैं, आपको कॉल भी कर लेते हैं, कोई एक भक्त बताओ, एक प्रीचर बताओ जो आपके प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हो। व्यास गद्दी पे बैठ के आप उसके पंडाल में या उसके हॉल में जाके बैठ जाओ, 2 क्वेश्चन के आंसर करेगा। जिस दिन आपको दुख आएगा ना, आपके पास कभी रिपीट, आपके पास रिपीट होके वापस नहीं आएगा, तो आप क्यों सुन रहे हो उसको? आपको जब एक्चुअली दुख आएगा ना, बोलते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, तब आपको वो याद आएगा ये वाली लाइन, कि ये रजत प्रभु रेमुणा बिहारी प्रभु जी ने बोली थी, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अरे आप अभी सुख में हो ना, 2 क्वेश्चन पूछोगे आपके आंसर कर देगा। जिस दिन आपको दुख आएगा ना, दुख आने हैं, अनित्यम असुखम, ये दुख का संसार है, तब वो प्रीचर जिसका आप सुन रहे हो आपके घर में उठ के आएगा क्या? 10 बार सोचो इस चीज को, कि मुझे जब जरूरत होगी, मैं जब प्राण त्याग रहा हूँ, कि मेरे को प्रीचर फोन भी नहीं उठाएगा मेरा, प्रभु जी प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, ग्रुप में भी लिख दोगे ना, वो कह रहा है छोड़ मरने दे इसको, मैं क्या करूं मर गया तो। ऐसा ही एटीट्यूड होता है बड़े बड़े भागवत कथावाचक का। ये ही सच है, अनित्यम असुखम, इधर उधर मत भागो। आप बड़े बड़े जिनको सुन रहे हो, चाहे वो इस्कॉन के हैं, बाहर के, मैं किसी को गलत नहीं कहता, द्वेष नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है भाई। आप समझो, लाख लोगों को आप डील नहीं कर सकते, 1 लाख लोगों को आप कैसे डील कर लोगे? बस उनको यूट्यूब देख के खुश रहो। हाँ, बोलते ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बस अपने दूर से सुनो और ढोल को सुहावने ही रहने दो। जुड़ो वहां जहां से जो आपको पर्सनली काम आ रहा है, जो आपको पर्सनल उत्तर दे सके, जिससे आप प्रश्न कर सको। कल को आपकी, भगवान ऐसा ना करे, मगर दुख आते हैं, दुख में जो आप जिसको बुला सको भाई, बोल सको कि प्रभु जी मैं परेशान हूं, मैं परेशान चल रहा हूं, चल रही हूं, मेरा फोन तो उठा लो, मुझसे बात कर लो, उसके साथ जुड़ो। कहां इधर उधर भागते हो? वेस्ट क्यों करते हो अपनी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? एक बार एक लाइफ भगवान ने दी है, सीखने का मौका मिल रहा है, सीख जाओ। हाँ, अगर व्यक्ति गलत है आपको सिखाने वाला, तब तो उसको छोड़ दो, पर कमी तो बताओ कि कहाँ गलत था वो। या तो उसने आपके पैसा लूटा, या आपसे बोला पैसा दो तब कथा करूंगा आपको, तब सुनाऊंगा, तब आपका भला करूंगा, तब उसको छोड़ दो भाई, ये बेकार आदमी है। तब आपके पास पूरा राइट है, छोड़ के भाग जाओ उसको। मगर बिना वजह, बिना राइट के आप इधर उधर भाग रहे हो, तो भगवान आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। सच बता रहा हूं आपको। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप क्या ऐसे करते हो 10 स्पीकर को, मैं किसी को नहीं सुनता, मेरे पास समय भी नहीं है। यूट्यूब में जो आप सब लगाते हो, मैं बस उनको देखता हूं और मैं उसी से इरिटेट हो जाता हूं, कि आप ये सब क्या सुन रहे हो, कचड़ा गुड़ गोबर है पूरा का पूरा, जो आप सब सुन रहे हो वेस्ट है। आप स्कूल में जा रहे हो, ए सेक्शन में हो, ए सेक्शन में रहो, इधर उधर भागोगे, देखो मेरा कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली लॉस स्टूडेंट का होता है, क्योंकि पास वही उसने ही फेल होना है। और टीचर भी कभी ना कभी स्टूडेंट था, तो आज वो भी स्टूडेंट बन के, पर कोई भी टीचर अपने आप को टीचर नहीं कहता, वो भी यही कहता हम भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, उसके पूछो वो भी स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, हर कोई यही बोलेगा। तो शांति से एक जगह रख के सुनना चाहिए, तसल्ली से, ताकि समझ में आए चल क्या रहा है जिंदगी में। इसका 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 सुन लेते हैं, इसका सुन लेते हैं, कुछ नहीं, केवल यूट्यूब गेमिंग चलेगी, और अंत में रिजल्ट बोलते हैं 100 0 आउट, मतलब 100 में से क्या आया, 0। थोड़ा बहुत शायद मोटिवेशन मिल भी जाए 1-2%, पर कुछ नहीं उसके बाद। जिनको आप सुनते हो पहले ध्यान दो, ध्यान से इसको समझो, ये दुखमय संसार है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी कॉल पे वो व्यक्ति आएगा नहीं मेरे लिए, तो मैं उसको सुन क्यों रहा हूं, केवल अपना समय खराब करने के लिए? बहुत अच्छी कथा करते हैं, संगीतमय भागवत कथा, पहले तो आप इस पे क्रॉस लगा दो,
कोई संगीतमय नाम की भागवत कथा नहीं होती। भागवत कथा में कभी संगीत नहीं होता। अगर उसमें संगीत आ गया तो मतलब वो कचरा है, वो भागवत नहीं है। भागवत के नाम पे वो धब्बा है, वो केवल भागवत का अपमान है। सुखदेव गोस्वामी ने कभी संगीतमय भागवत नहीं करा, परीक्षित महाराज ने कभी संगीतमय भागवत नहीं सुना, सूत गोस्वामी ने कभी संगीतमय भागवत नहीं करा, वेद व्यास जी ने कभी संगीतमय भागवत नहीं करा, नारद मुनि ने कभी संगीतमय भागवत नहीं करा। कौन सा संगीतमय भागवत भाई? ये जो गाने बजाने चल रहे हैं 2 घंटा, ये सब बेकार है। भजन एक दो होता है, बाकी कथा होती है। ठीक है, वह एक और दो भजन हो गया। 1 घंटे की कथा में 5 मिनट का भजन तो जायज है, 2 घंटे की कथा में 1 घंटे का भजन, ये भजन है या भोजन है? आपके जीवन का आपका ये भागवत भोजन बन चुका है, भजन नहीं बचा उसमें। आप कुछ भी केवल दूसरों को छलने की प्रवृत्ति आ गई, और लोगों को भी क्योंकि डांस चाहिए तो डांस कराया जा रहा है। इसलिए जो आपको दुख में काम आए ना, तब पता चलता है। और ये आपके साथ देखो, ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी हुआ तो हमें पता चला कि असली व्यक्ति कौन था। जब दुख आते हैं तो साथ नहीं देते ऐसे ऐसे जो प्रीचर जिनको हम सुन रहे होते हैं या जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। कॉल करने से भी ना बड़ी जान आ जाती है। एक कॉल भी अगर कोई हमारा उठा ले, बड़ा अपनापन लगता है, यार इसने तो मेरे को अपना जीवन दान दे दिया। इसलिए इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ये देखो भगवान खुद ही कह रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ाता हूं आपको। भगवान कह रहे हैं कि उनको तो मिलेगा, ब्राह्मणों भक्तों और राज ऋषियों का तो कहना ही क्या, इनको तो मेरा धाम मिलेगा ही मिलेगा। अतः इस क्षणिक यानी टेम्पररी दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। ये संसार ऐसा ही है, इसमें प्रेम भक्ति में लगाओ। मुझे प्रेम चाहिए भगवान का, इसमें लगाओ अपना समय, इन चीजों में दो पूरा का पूरा, और अपना कर्तव्य भी निभाओ। अब लास्ट आज का श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवा एवं आत्मनम मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भगवान कह रहे हैं अपने मन को किसका चिंतन में लगाना है? मेरे। भगवान कह रहे हैं मेरे यानी भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण का चिंतन करना है, मेरे भक्त बनो। अब ये मेरे का मतलब कृष्ण का हो सकता है, राम का हो सकता है, चिंतन भी हो सकता है, मतलब उन्हीं का अवतार या उन्हीं का रूप। भगवान कह रहे हैं मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। ये नहीं बोला मेरे अलावा बाकियों की भी करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो सकोगे। जब पूरी तरह से तुम मेरी तरफ को हो जाओगे, डाइवर्ट हो चुका होगे। डाइवर्ट का मतलब ये नहीं है कि दूसरों से आस्था खत्म हो जाएगी, यानी कंफर्म्ड हो गया होगा कि कृष्ण ही सब कुछ है देने वाले, तब निश्चित रूप से मुझको तुम प्राप्त कर सकोगे, तब भगवान मिलेंगे। ये सब करना पड़ेगा नित्य, यानी हमेशा चिंतन भगवान का, भगवान के भक्त, भगवान को नमस्कार, भगवान की पूजा। तब भगवान कह रहे हैं इस तरह जो लगा रहेगा निश्चित रूप से वो भगवान कह रहे हैं मुझको यानी कृष्ण को प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। लगे रहेंगे लगे रहेंगे मगर फिर भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो लगे रहने कैसा लगना है? कृष्ण की भक्ति में। अपने सारे कर्तव्यों को भी हम कृष्ण की भक्ति में लगा सकते हैं, डे टू डे एक्टिविटी को भी। अगर आप जॉब जा रहे हो, जॉब का फल जो है वो भगवान की सेवा में लगा दो, तो ये युक्त वैराग्य बन गया। ऑफिस, स्कूल, बिजनेस, स्टडी, स्टडी इसलिए करो कि मैं अच्छा पढ़ूंगा ना तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि देखो कृष्ण भक्त फेलियर नहीं होता, बोर्ड में अच्छे एग्जाम लाता है, कॉलेज में अच्छे नंबर लाता है, इसलिए करता है, इसलिए करता है। अगर आज मैं फेलियर होता, आ गए हैं 9वीं फेल, 10वीं करें, 11वीं फेल, 12वीं करें वाले रेमुना बिहारी प्रभु जी हरी हरी, आप कहेंगे पागल है कि कहां से करके आए हो? जो लिखा नहीं रहता रोडवेज के उसमें साइन बोर्ड पे, 9वीं फेल 10वीं करें, तो मेरी भी कोई नहीं करता, बेइज्जती होती उल्टा। आप जब कुछ कर रहे हो उसका पर्पस होना चाहिए कि हाँ यार मैं करूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि हाँ भक्त भी पढ़े लिखे होते हैं। और ये ट्रुथ है, बहुत से भक्त हैं, केवल इस्कॉन में नहीं, आप समाज की सोसाइटी में देखो, आप कन्विंस्ड भी उसी व्यक्ति की बात से ज्यादा होगे जो पढ़ा लिखा होगा। जरूरी नहीं है कि बहुत पीएचडी करनी है, मतलब बेसिक पढ़ाई जिसने करी होगी, बेसिक समझदार होगा, जो इन चीजों को रियल लाइफ एप्लीकेशंस में लगाता होगा, उससे आप ज्यादा अट्रैक्ट होगे। तो ये सब है आज की क्लास के ऊपर। तो ये भगवान ने श्लोक कहा, बाकी इसका भी काफी लंबा है तात्पर्य, तो आप पढ़ सकते हो उसको। तो ये आज के हमने इस 9वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। अब आज के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लेते हैं।
ये आप आपके जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। जिसका क्वेश्चन है वो यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करे, रेज हैंड करे, तो हम उसका क्वेश्चन लेंगे। और आप पर्सनल कभी भी व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे भी पूछ सकते हो, कॉल पे भी पूछ सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अब देखते हैं कुछ चैट बॉक्स में आए हैं। संदीप पांडा प्रभु जी कह रहे हैं साइंटिफिक नहीं है, कोई टॉपिक रहा होगा ऐसा। भेजा साफ करना, हमें संसार में भेजा है भगवान ने। हाँ यशमाने प्रभु जी, करेक्ट। भोग लगाने का कोई सही समय है क्या? अपूर्वा माता जी पूछ रही है। कभी भी लगा सकते हैं अपूर्वा माता जी, ऐसा कोई भी समय हमारा नहीं है, जब भी आप लगाना चाहो। हाँ रात के 12-1 बजे तो खैर मंदिर हम नॉर्मल भी घर का बंद कर देते हैं, मतलब जब मंदिर खुला रहता है लगा सकते हो। ज्योति पांडे माता जी, एक ही तुलसी की लकड़ी से बार बार भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये भोग मंत्र शेयर किया है प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी ने। अभिमन्यु प्रभु जी, काश मैं भी हर यात्रा में शामिल हो पाता, माय फादर और पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग मी फॉर एनी यात्रा। आपके लिए प्रभु जी प्रार्थना करेंगे, और कोशिश करो आप भी आ सको, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम आपके तो सिस्टम ऐसे ही चलेगा, आपने जैसे अपनी कंडीशंस बताई हैं। यस प्रभु जी, यस। नेक्स्ट है कनिका माता जी, हम लोग पहले इस कौन के मंत्र से नहीं लगाते थे। मेरे दादाजी दूसरा मंत्र सिखाया था, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवा समर्पये, हम लोग इस मंत्र का यूज करते हैं। वैसे अगर आप माता जी यहाँ जुड़े हो, तो आप अपने मंत्र से लगाओ, बेस्ट है। क्योंकि हम परंपरा जिसकी, भगवान देखो हमारे में इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम भोग को लगा सकें। ये जो मंत्र है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पय, तुम्हारी दी हुई वस्तु को मैं तुम्हारे को समर्पित करता हूँ, ये तो एक मंत्र है। मगर इस मंत्र का मतलब भी यही है कि जो भी चीज हम कृष्ण को ऑफर करते हैं वो गुरु परंपरा से ही ऑफर करी जाती है। इसलिए हम इस मंत्र को बोलते हैं, जो हमारे परंपरा में आता है। ये भी गलत नहीं है, मगर वो इसलिए क्योंकि बिना गुरु कृपा के तो भगवान मिलते ही नहीं। ये है ना, तो गुरु कृपा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है, लाई इसलिए करती है क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर सकें। इसलिए ये वाले मंत्र को करके लगाए। नहीं दिख रहा, मंत्र नहीं दिख रहे हैं अपूर्वा माता जी, नहीं शो हो रहा। अच्छा शो नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसको मंत्र शो नहीं हो रहा, एक बारी मैं दोबारा शो करता हूँ। पता नहीं, स्क्रीन मैंने शेयर किया था, मे भी हो सकता है कुछ नेटवर्क का आ रहा हो। मैं दोबारा शेयर करता, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? यस, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है भोग का मंत्र, ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग में भी आएगा, पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ताकि आपने पूरी क्लास ली है तो आपको पता रहे। ठीक है, ये भोग अर्पित करने का मंत्र है, पहले वाला जो है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला सिर्फ दीक्षित भक्ति यूज करते हैं। और उसके अलावा, मतलब ये वाला भी बोलते हैं, और बाकी जितने भी हैं, मतलब हम भी ये वाला ही बोलते हैं, पर हम पहली वाली लाइन भी बोलते हैं। पर आप बाकी जितने भी भक्त हैं उनको ये वाला यूज करना चाहिए। पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये वाला मंत्र है, जिसे प्रभुपाद प्रणति लिखा है, ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलना है। अब सेकंड वाला जो मंत्र है वो है चैतन्य महाप्रभु का, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमा, ये 3 बार। तीसरा मंत्र है नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये 3 बार, ये कृष्ण का मंत्र है। चौथा मंत्र है पंच तत्व मंत्र, जो चैंटिंग से पहले ही बोलते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, 3 बार। पांचवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 5 मंत्र हो गए टोटल, 3 3 3 3 3, तो 15 हो गया। ठीक है माता जी, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा।
इसको जिसके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले और अपने पास इसको संभाल के रख सकता है, और बाकी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली सबको शेयर भी कर दूंगा जिसके पास नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा दिखा दीजिए। दिखा रखा है माता जी, दिख नहीं रहा? दिख नहीं रहा क्या भक्तों को ये? नहीं दिख रहा? मैं दोबारा दिखा देता हूं। अभी दिख रहा है क्या? पीडीएफ दिख रहा है बस। अभी दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है, यस दिख रहा है। ये है माता जी, ये प्रभुपाद प्रणति, ये 3 बार बोलना है प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार। ये भगवान कृष्ण का 3 बार। ये पंचतत्व का 3 बार। और ये हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार। तो 3 3 3 3 15 हो गया टोटल, इस तरह से बोलना है। ठीक है, 3 3, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 3, लास्ट वाला 3, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और बाकी नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये है प्रणाम इसका ऊपर। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। अब इसमें है क्वेश्चन, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू रहा होंगे, मेरे इसमें दिख रहा था तो मुझे पता नहीं चला। ठीक है, अब आपको दिखा दिया भोग वाला मंत्र। अगर ऑफिस में विदाउट ओनियन एंड गार्लिक और उस पर तुलसी अवेलेबल नहीं है तो क्या हम उस मंत्र भगवान को भोग लगा सकते हैं? कि अगर नहीं है तुलसी तो कम से कम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। पर जब भी खाएं कोशिश यही करें विदाउट ओनियन गार्लिक खाएं। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वो हमारी ही भलाई के लिए है। भगवान ने बिना संसार के दुख है सिर्फ, हाँ भगवान के बिना संसार में दुख है सिर्फ। करेक्ट यश माने प्रभु जी। प्रभु जी आज तुलसी अवेलेबल नहीं थी। अगर तुलसी अवेलेबल नहीं है लकड़ी रख लो, लकड़ी को टच करा सकते हो बार बार। और कुछ भी नहीं है तो ये कंठी है, इसको टच करो और इसको ऐसे टच करा दो उस चीज पे। ये टच करा, ये चीज पे टच करा दो। पर ये मतलब देखा जाए ये इमरजेंसी प्रोसीजर है, ये हमेशा का प्रोसीजर नहीं। ये आपने भोग लगाया, बहुत अच्छा है। आपने अभिमन्यु प्रभु जी फोटो शेयर करी है। 70-80 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है, बिल्कुल सही। टेस्टी एग्जाम्पल प्रभु था प्रभु जी, छवा। हाँ प्रभु जी, ये वाला हो गया सांबा जी महाराज जो आपने बताया। मेरे जैसा तो उस पर मिट्टी डाल के दबा दे, ऐसे बोलने पर ए में रहकर टीचर से क्वेश्चन पूछना बेटर है। हाँ करेक्ट। दूर के ढोल सुहावने, अंजुल प्रभु जी लिख रहे हैं, करेक्ट। अपूर्वा माता जी पूरा लिख रही है, ढूल के दूर के ढोल सुहावने, पास के दब दब हुए। हाँ ये पूरा है, तो ये माता जी ने बिल्कुल करेक्ट लिख दिया पूरा। पास जाने पर ढोल नॉइस लगता है फिर, हाँ यशमाने प्रभु जी और भी अच्छा बता दिया। पास जाने पर तो नॉइस आवाज आती है। मैं पापा के साथ गई थी व्यासपीठ पर, मुझे वहां कुछ समझ नहीं आया, ऐसे ही होता है। वो समझाना भी नहीं चाहते कथा कर क्यों रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता ना, उनके जीवन से रहता है लोगों को। सच बात बोल रहे हैं प्रभु जी, दुख काम नहीं आए तो क्या करना उसको। हाँ जी करेक्ट मत जी प्रभु जी। इंस्टाग्राम भक्ति ने कथावाचकों को एक अलग दर्ज दिया है। हाँ जी करेक्ट प्रभु जी। आज ही प्रभु जी ने मुझे पर्सनल प्रॉब्लम पर गाइड किया, इट्स इंपॉर्टेंट कोई हो जो सुने और सॉल्यूशन दे। करेक्ट यश माने प्रभु जी। चेतन धीमान प्रभु जी एब्सोल्युटली राइट से प्रभु जी, थैंक यू चेतन प्रभु जी। प्रीति शर्मा माता जी मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं प्रभु जी। हाँ जी थैंक यू प्रीति माता जी। हरे कृष्णा नीलांजना माता जी, कनिका माता जी प्रभु जी अब मैं इस्कॉन का मंत्र याद करके ही इस्कॉन का ही याद कर लिया, इस्कॉन का यूज करती हूँ। करेक्ट माता जी, अच्छा कर रहे हो काफी। आपको तो याद ही है, आप तो हमेशा ही एक लगाते ही ऑफलाइन क्लास में। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत घृणित कार्य भी करता है तो भी, यदि वह भक्ति में लगा रहता है, जानबूझकर अपराध के साथ भक्ति अगर कोई कर रहा है तो वो भी संत माना जाएगा? नहीं। अगर कोई अपराध जानबूझ के भक्त गलत कर रहा है तो फिर वो भक्त तो है मगर अपराधी भक्त है। जैसे आर्मी मैन अपनी कंट्री का नुकसान पहुंचा रहा है तो आर्मी का तो है मगर गलत व्यक्ति है वो, अच्छा नहीं गिना जाएगा।
ज्योति पांडे माता जी, प्रभु जी अगर हम घर के बाहर से और हमें भगवान को भोग ऑफर करना है और घंटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या भगवान भोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अब देखो कंडीशंस आती हैं। अब इसमें है बेस्ट रास्ता तो यह है कि घर में खा के जाएं या पैक करके लेके जाएं। अगर ये नहीं हो पाता, सॉल्यूशन इसका यह है कि अगर हम फंस गए हैं तो एक वो है कि चलो तुलसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुलसी की लकड़ी ले जाएं। वो भी नहीं है तो चलो कम से कम मंत्र पढ़ के बोल लें और सात्विक खाएं। कुछ भी नहीं है, जिंदा रहने की कंडीशन पे उतर आए हैं, बस जिंदा मरण मतलब जीवन जीवन के ऊपर बात आ गई है लास्ट, तो फिर अलग चीज है, फिर तो खाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। डॉक्टर श्रुति माता जी दोबारा दिखा दीजिए। अब शायद माता जी इसी के ही कह रहे थे, भोग मंत्र दिखा दिया। स्नेहा शर्मा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो जॉब इंटर्नशिप से पैसे मिलते हैं, उनको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकती हूँ? जो आपको पैसे मिलते हैं इंटर्नशिप के, उसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक हो गया डोनेशन करके, एक हो गया कि आप उससे घर में कुछ बनाओ, उससे किसी को भोग लगा के किसी को खिला सकते हो। एक हो गया कि आप भगवान का कपड़ा ले आओ कुछ। एक हो गया कि अपने घर का ही मंदिर सुंदर बना लो। एक हो गया भगवान को फ्लावर्स ले आओ, रोज नए फ्लावर ले आओ, अलग अलग तरह की फ्लावर की माला चढ़ा लो। बहुत तरह की चीजें। आज भगवान के लिए कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लाओ, जैसे मेहमान आता है ना, मेहमान के लिए अच्छा अच्छा बनाते हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स लाओ, भगवान को भोग लगाओ। बहुत सी चीजें हैं। भगवान की यात्रा में चले जाओ, यात्रा में जाके यूज हो जाते हैं, ऐसे करके यूज हो जाते हैं, भगवान की सेवा हो जाती है। संदीप नेगी प्रभु जी वंडरफुल क्लास, थैंक यू संदीप नेगी प्रभु जी। अनिला माता जी, टू गुड प्रैक्टिकल सिचुएशंस टोल्ड बाय यू प्रभु जी, यस प्रभु जी गाइडेड मी ऑन माय प्रॉब्लम टू, थैंक यू अनिला माता जी, आप तो हमेशा अच्छे से पूछते हो। थैंक यू अंजुल प्रभु जी। प्रीति शर्मा जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी। अब लेते हैं क्वेश्चन वैशाली माने माता जी का। थैंक यू अर्चना माता जी, हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ जी, तबीयत ठीक है प्रभु माता जी जी आपकी? अभी तो इतनी नहीं है प्रभु जी, लेकिन हो जाएंगी दो चार। हाँ माता जी। प्रभु जी वारकरी संप्रदाय में भी वो, मतलब वो वारकरी भी है ना, वो तो कृष्ण भक्ति है ना, तो वो फिर कैसे प्याज लहसुन खाते हैं प्रभु जी? वो गलत है ना। वो लोग खा रहे हैं, पर उनके संप्रदाय के पुराने लोग नहीं खाते थे। उन्होंने ट्रेंड बना अच्छा। दिया है, जैसे तुकाराम थे, जनाबाई थी, वो लोग नहीं खाते थे, जो कि शुद्ध भक्त में काउंट होते हैं। और प्रभु जी हम भोग लगा हुआ जो प्रसाद है वो अगर बच गया तो उसका क्या करेंगे प्रभु जी? फ्रिज में रख अगर लो, वो स्टोर नहीं, करके अगले दिन गर्म करके उसको खा सकते हो। अगर बहुत सारा कह रहे हो, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बच गया, हाँ तो क्या करें प्रभु जी तो उसका? फिर आप गाय को दे सकते हो। अगर नहीं, वो भी नहीं, तो फिर किसी को खिला सकते हो, कोई आस पड़ोस अगर आपकी जान पहचान का है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी और एक क्वेश्चन है। हम सबको भगवान ने ही बनाया, तो हम सब क्या स्वभाव अलग अलग क्यों है? क्योंकि देखो, हमारा अगर स्वभाव एक जैसा हो जाएगा, तो फिर संसार में फिर तो भौतिक संसार ही क्यों बचा, वो तो वैकुंठ ही हो गया फिर। स्वभाव अलग अलग होगा तभी तो हम डिफरेंट डिसीजन लेंगे, जी झगड़े प्रभु करेंगे। जी, यही क्वेश्चन थे प्रभु जी। जी, बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी थैंक की। यू माता जी। यश माने प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन आज का। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। आज की क्लास बहुत अच्छी थी थैंक यू प्रभु जी। और हाँ बहुत जी। कुछ सीखने को मिला इससे। वो तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि अभी हमने जितना भी पढ़ा इस क्लास में भी और ओवरऑल अध्याय में ही, कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और अल्टीमेटली हमको ये एड्रेस कर रहे हैं कि मेरा भक्त बनो। और मेरा भक्त हाँ बनने में ही तुम्हारी खुशी है, क्योंकि हाँ। अभी भी हम लास्ट श्लोक में भी देखा कि भगवान बोल रहे कि मेरा चिंतन करो। भगवान बोल रहे कि मुझे मतलब भोग अर्पण करो, तपस्या सब मुझे अर्पण करो। तो ये सब पढ़ने के बाद भी लोग, गीता पढ़ने के बाद भी भक्त क्यों नहीं बनते, या पढ़ने के बावजूद भी भक्त तो छोड़ो, मैं बोलता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान भी नहीं समझ पाते परम भगवान के रूप में। तो ऐसा क्यों होता है? उसके लिए ना, आगे वाले श्लोकों में आएगा, जिसने बहुत पाप किए हैं पिछले जन्म में, बहुत पापी था, उस व्यक्ति को भगवान जल्दी नहीं समझ आएंगे। उसने बहुत भयंकर पाप किए हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहे हैं भगवान, इतना पढ़ने और सुनने हम्म। के बाद भी। मेरा ये मतलब मैंने जो देखा है आज तक, वो तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोग
भगवान को भगवान ही मानते, वो बोल रहे हैं, जब कृष्ण मैं बोलते हैं तो उनको लगता है कि वो अपने अंदर के किसी निराकार को एड्रेस कर रहे हैं। लोगों ने अपनी ऐसी धारणाएं बना रखी है। अगर कोई इसको ढंग से भी पढ़ेगा प्रभु जी, तब भी उसको वो तो क्लियर दिख रहा है कि कोई, सपोज कोई आदमी भी आपको सामने रह के बोल रहा है कि मेरी भक्ति करो, तो उसका अर्थ है कि उसकी भक्ति करो, ना कि किसी और की भक्ति करो। अब तो लोग सारे उतनी अगर चीज इतने को समझ। इंटेलिजेंट हो जाएं तो आपकी तरह, तो फिर आप खुद सोचो कि लड़ाई बचे ही ना दुनिया में। यही तो बात है, इंटेलिजेंस ही तो नहीं है लोगों में, बुद्धि कहाँ खत्म हो गई है। इसीलिए प्रभु जी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सच में लोग मूर्ख है, इतना सब पढ़ने के बाद भी लोग भगवान को भगवान नहीं समझ पाते, कहाँ भक्त मानते बनना हैं, तो दूर की बात वही तो नहीं मानते लोग। लोगों है। को तो ये प्रभु भी नहीं जी पता आधे आपके, लोगों को होली बनाई क्यों जाती है। हाँ, तो आप सोचो, वो तो बस ट्रेंड बन गया। कहाँ मान रहे हैं लोग। लोगों को लगता है होली पिक्चर आई थी बॉलीवुड में, उस गाने के वजह से होली बनाई जाती है। क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है अपने शास्त्रों को, ना सुनते हैं। हाँ, यही ट्रूथ है ना। सही सही से पढ़ते नहीं है और किससे सही से सुनना भी नहीं चाहते। हम्म। आप प्रभु जी हमको ये चीज पढ़ा रहे हो इसलिए हम उसको समझ पा रहे हैं, वरना हम भी पढ़ते तब भी हम गलत एड्रेस ही होते। वो हम, वही मैंने बोला, हमारे फेथ के ऊपर है, हमारा कितना फेथ है उस चीज प्रोसेस के ऊपर। फेथ है हाँ तभी तो प्रभु आप जी। सीख और पा रहे हो ना, जिसका फेथ नहीं हो नहीं सीख पाता। इसका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि एटलीस्ट ये पढ़ के, अगर आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, आई थिंक 400 से ऊपर पेजेस है इसमें, 400 600 शायद होंगे। इतना पढ़ने के बाद भी अगर कोई एक बेसिक चीज नहीं समझ पाता कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो मैं बोलता हूँ गीता पढ़ के उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं किया, पर यह है कि वो मूर्ख है, बहुत ही बड़ा मूर्ख है कि उसको समझ ही नहीं आए भगवान गीता पढ़ के भी। हाँ प्रभु जी। और एक बात मैं भक्तों से बोलना चाहता हूँ कि जैसा आपने भी अभी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उस व्यक्ति की केयर करनी चाहिए कि जो हमारे साथ रहकर हमारे क्वेश्चन के आंसर देता है, इवन हमारे दुख में जो साथ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अभी मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि सुख में बहुत लोग साथ होते हैं, इवन आपके नॉर्मल टाइम में भी लोग आपको पूछेंगे, लेकिन जब दुख आएगा आपके लाइफ में, तब हर कोई अपने लाइफ में मजे कर रहा होता है। वो लोग बहुत खास होते हैं जो आपको पूछते हैं, और उनकी आपको वैल्यू करनी चाहिए। तो हम जिन लोगों के पीछे भाग रहे हैं, एक बार हमको चेक भी करना चाहिए क्या उस व्यक्ति को हमारी कोई कदर है। अगर हम किसी को सुन रहे हैं, बड़े एग्जाम्पल आपने कथावाचक का दिया, वैसे ही सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपका कोई फेवरेट एक्टर है और आप उसको फॉलो करे जा रहे हो, उसको डीएम पे डीएम करे जा रहे हो, क्या वो आपका कभी रिप्लाई देगा? तो उसके पीछे भागने का कोई मतलब ही नहीं है। उसको छोड़ के जो आपके घर में है या आपके साथ में है, जो आपका साथ दे रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपको आपके प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन देना है, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति की वैल्यू करनी चाहिए। उनके पीछे भागना बस एक इल्यूजन है प्रभु जी, हम अल्टीमेटली अपने आप को ही फंसा रहे हैं। उसका रिजल्ट कोई नहीं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला। एक्टर वाला तो एग्जाम्पल यही अच्छा कहना है। चाहिए। हाँ। हाँ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा आरती शर्मा माता जी, थैंक यू। थैंक यू नीतू माता जी, वंडरफुल क्लास। अपूर्वा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू पूर्वा माता जी, थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी। अंजू माता जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास ऑलवेज प्रभु जी, थैंक यू अंजू माता जी, थैंक यू प्रभु। डॉक्टर श्रुति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास, जैसे वैसे थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाई, कोई बात नहीं, थैंक यू डॉक्टर श्रुति माता जी। एक्सलेंट क्वेश्चन प्रभु जी, दैट्स अ नाइस थॉट यश माने प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं और कल करेंगे क्लास 2 बजे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा राम, हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे। हरे राम राम हरे राम जय कृष्णा हरे श्री हरे। कृष्ण सभी भक्तवृंद की जय, जय श्रीला प्रभुपाद जय की जय शिल जय, प्रभुपाद नमो की प्रेमनंदे जय। हरि हरि जय बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल।